आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। तो मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हाइप करें। टारगेट करते हैं 100 लाइक का। 100 लाइक पूरे होते ही मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। तो जैसा कि आपने पिछली बार देखा था, शिवा ने भैरवी को बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए थे, जिसे देखकर भैरवी क्रोधित हो जाती है और अपने अष्ट नवदुर्गा रूप में आ जाती है। इसके बाद काल शिवा और भैरवी के बीच एक भयानक युद्ध होता है, जिसमें भैरवी की जीत होती है और वह बेहोश शिवा को गोद में उठाकर वापस अपने घर ले आती है। इसके बाद शिवा की जान बचाने के लिए शिवा को सूर्य महल लाया जाता है। अब आगे इसके बाद जैसे ही सम्राट रैन भार्गव, सम्राट रोहन ओबेरॉय और बाकी सब शिवा और भैरवी को देखने के लिए मेडिकल वार्ड में जाते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर शिवा की हालत को देखकर कहते हैं, हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि इन पर किस अस्त्र से हमला हुआ है, और जब तक हमें यह पता नहीं चलता तब तक हम शिवा का इलाज शुरू नहीं कर सकते। ये सुनकर सम्राट रैन भार्गव शिवा के पास आते हैं और उसकी हाथों की नब्ज को चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि शिवा के अंदर शक्तिधर नहीं बह रही है, जैसे कि उसकी सारी दिव्य शक्तियां चली गई हों। और थोड़ा और गहराई से चेक करने के बाद उन्हें यह भी पता चलता है कि नकारात्मक शक्तियों ने शिवा के चेतना के सागर को बुरी तरह से नष्ट कर दिया है और उसकी चेतना को ब्लॉक कर दिया है। यह सुनकर सम्राट रोहन ओबेरॉय, जो अब तक चुपचाप शिवा की हालत को देख रहे थे, अचानक व्याकुल स्वर में बोल पड़ते हैं, लेकिन शिवा के चेतना के सागर को तो तुमने अपनी दिव्य शक्तियों से संरक्षित किया था रैन, फिर यह कैसे संभव है? वो घाव, इतनी गहरी चोट और ये चेतना का विघटन, ये सब कैसे? उनके स्वर में चिंता के साथ साथ आश्चर्य और अविश्वास भी साफ झलक रहा था। रैन भार्गव थोड़ी देर तक निःशब्द रहे। उनकी आंखें जमीन पर टिक गईं, मानो वे अपने ही भीतर जवाब ढूंढ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाई और शिवा के सीने की ओर देखा, जहां एक भयानक काले रंग का धधकता हुआ घाव था, ठीक वहां जहां मारक शक्ति खंजर ने शिवा को विदीर्ण किया था। रैन झुककर उस घाव को ध्यान से देखने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया, उन्हें भीतर से उठती हुई एक भयंकर सुलगती हुई नकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई सामान्य अंधकार नहीं था, ये वो विकराल ऊर्जा थी जिसे उन्होंने बहुत वर्षों पहले केवल एक बार महसूस किया था, जब उनका सामना स्वयं कली पुरुष से हुआ था। एक सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। अब सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा था। यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह एक गहराई से रची गई योजना थी, एक ऐसा जाल जिसमें शिवा को फंसाया गया था। रैन भार्गव के माथे पर पसीना छलक आया। वह समझ चुके थे कि इस हमले के पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई पुराना शत्रु छिपा है, शायद कली पुरुष स्वयं। वो ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक पास में लेटी भैरवी की आंखें खुलती हैं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कोई बुरा सपना देख रही हो, और फिर डर और बेचैनी से भरी उसकी चीख गूंज उठती है, शिवा। वो तुरंत उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी और घबराहट के कारण लड़खड़ा जाती है। योग माया तुरंत उसकी ओर दौड़ती है, उसे अपनी बाहों में थामती है और पानी पिलाती है। भैरवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कांप रही थी, उसका चेहरा डर और दर्द से भरा हुआ था। रैन भार्गव धीरे से उसके पास आते हैं, अपनी आवाज में दृढ़ता और आश्वासन भरकर कहते हैं, भैरवी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं शिवा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। उनकी बात सुनकर भैरवी की आंखों में हल्की चमक आती है, लेकिन डर अब भी कायम है। तभी वह कांपते हुए अपने वस्त्र के एक छिपे हिस्से से एक चमकता हुआ ऊर्जा गोला बाहर निकालती है। वह कहती है, ये शिवा की सारी अर्जित शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो उसने भगवान शेषनाग और आपसे सम्राट रैन प्राप्त की थीं। लेकिन जब मेरी जान खतरे में थी, तो शिवा ने काल शिवा के कहने पर अपने पूरे शरीर से ये सारी शक्तियां अलग कर दी थी, ताकि मुझे बचा सके। जिसके बाद भैरवी की कांपती हथेलियों में वह ऊर्जा का गोला साकार हो उठा, चमकता हुआ, घुमावदार दिव्य किरणों से घिरा हुआ, जिसमें शिवा की अब तक की समस्त अर्जित शक्तियां संचित थीं।
ये वही शक्तियां थीं जो शिवा ने जीवन भर के संघर्ष, तप और विश्वास के माध्यम से प्राप्त की थी। कभी भगवान शेषनाग की कृपा से, तो कभी सम्राट रैन भार्गव के निर्देशों और प्रशिक्षणों के माध्यम से। भैरवी की आंखों से आंसुओं की धारें थमने का नाम नहीं ले रही थीं और उसके चेहरे पर एक ही प्रार्थना झलक रही थी, शिवा को बचा लो। सम्राट रैन भार्गव ने भैरवी से वह शक्ति गोला लिया और उसे हाथों में थामते ही उनकी आंखें बंद हो गईं। उनकी हथेलियों से दिव्य प्रकाश की धाराएं निकलने लगीं और उन्होंने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, जिससे शक्ति धीरे धीरे शिवा के शरीर की ओर खींचने लगी। जैसे ही वह शक्ति शिवा के माथे के पास पहुंची, उसके शरीर के चारों ओर हल्की नीली और सुनहरी आभा बनने लगी, मानो चेतना लौटने ही वाली हो। लेकिन तभी आकाश में एक जबरदस्त गर्जना हुई और पूरा महल हल्का कांप उठा। एक गूंजती हुई, गंभीर, गरजती हुई आवाज वातावरण में भर गई, रुको रैन भार्गव। सभी की सांसें थम गईं। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, बल्कि यह स्वयं भगवान शेषनाग की दिव्य वाणी थी, जो आकाश से उतरती हुई सीधे चेतना में प्रवेश कर रही थी। शिवा की शक्तियों को उसकी चेतना के सागर में पुनः प्रवाहित करना तभी संभव है जब वह पूर्ण होश में हो। शेषनाग की वाणी आगे गूंजी, यदि अचेत अवस्था में यह शक्तियां उसके अंदर प्रवाहित की गईं, तो वह चेतना मार्ग जो इन शक्तियों को उनके उचित स्थानों तक पहुंचाता है, निष्क्रिय रहेगा। परिणाम स्वरूप ये शक्तियां एक ही बिंदु पर ठहर जाएंगी और इतनी भारी ऊर्जा का संकेंद्रण यदि एक ही स्थान पर ठहर गया तो एक दिव्य विस्फोट होगा। यह विस्फोट न केवल शिवा के शरीर को नष्ट कर देगा, बल्कि उसके अस्तित्व की सभी परतों को भस्म कर सकता है। रैन भार्गव का चेहरा गंभीर हो उठा, उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने तुरंत वह शक्ति गोला वापस खींच लिया। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने आंखें खोलीं और शिवा की ओर देखा, जो अभी भी अचेत था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन नब्ज धीमी थी, मानो जीवन अब भी एक उम्मीद के सहारे टिका हो। रैन भार्गव को अब पूरी तरह समझ आ चुका था, शिवा को शक्तियां लौटाने से पहले उसे होश में लाना आवश्यक है। यह केवल एक चिकित्सकीय प्रयास नहीं, बल्कि अब एक आध्यात्मिक यात्रा बन चुकी थी, शिवा को चेतना के गहन अंधकार से वापस प्रकाश की ओर खींचने की। तभी सम्राट रोहन ओबेरॉय, जो अब तक शिवा की नाड़ी को थामे खामोशी से सब देख सुन रहे थे, अचानक बोल पड़े, अब क्या किया जाए? समय हाथ से निकलता जा रहा है और शिवा की हालत, उसे देखकर दिल कांप उठता है। रैन भार्गव ने गहरी सांस ली। उनकी दृष्टि शिवा के सीने पर जमी थी, जहां से वह काली धधकती हुई ऊर्जा अब भी धीरे धीरे फैल रही थी। वह बोले, हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस खंजर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर सके, जिससे शिवा की चेतना स्वच्छ हो सके। लेकिन हमें यह कार्य 24 घंटे के भीतर करना होगा। जितनी देर हम करेंगे, उतनी ही यह ऊर्जा विकराल होती जाएगी और तब इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। रोहन ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई ऐसा होगा जो इतनी घातक और राक्षसी ऊर्जा को खुद के अंदर ले लेगा? रैन की आंखें कुछ पल के लिए बंद हुईं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हां, एक है। एक ऐसा व्यक्ति है जो समस्त बुरी शक्तियों की स्वामिनी है, जो इस ऊर्जा को न केवल सह सकती है, बल्कि उसे बांध भी सकती है। नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा। रोहन ने यह नाम सुना तो आश्चर्य और संतुलित राहत के साथ बोले, तुम्हारा सुझाव सटीक है, तो फिर समय क्यों गंवाना? तुरंत उससे संपर्क करो। रैन भार्गव ने बिना समय गंवाए अपनी आंखें बंद की और ध्यानस्थ होकर अपनी चेतना को सूक्ष्म स्तर पर फैलाया। कुछ ही पलों में उनका मनोबल नरक क्षेत्र की दिशाओं को भेदता हुआ महारानी खुशी मेहरा की चेतना तक जा पहुंचा। उन्होंने अपने भीतर की सारी व्याकुलता को एक ऊर्जा में बदलकर उसे संदेश भेजा, खुशी, सूर्य महल आओ, हमें तुम्हारी सहायता की तत्काल आवश्यकता है। शिवा की चेतना पर काले खंजर की घातक ऊर्जा ने प्रहार किया है। केवल तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो। कुछ पल बाद खुशी की चेतना से उत्तर आया, शांत, सधी हुई और दृढ़, रैन, मैं इस समय एक गंभीर साधना में लीन हूं। यह साधना नरक क्षेत्र की रक्षात्मक ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए की जा रही है। यदि मैं इसे अधूरा छोड़ती हूं तो समस्त नरक क्षेत्र संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए मेरा आना फिलहाल संभव नहीं है।
रैन ने उसे समझाने की भरसक कोशिश की। खुशी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन शिवा इस युग का योद्धा है और वह अभी मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। अगर उसे कुछ हुआ तो न केवल नागवंश बल्कि समस्त योद्धा संस्कृति पर एक अमिट आघात होगा। अगर कोई भी परेशानी आती है तो मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं, पर तुम्हें अभी यहां आना होगा। लेकिन खुशी ने शांत स्वर में दो टूक कहा, मुझे क्षमा करो सम्राट, मेरे लिए मेरी साधना और नरक क्षेत्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं सूर्य महल नहीं आ सकती। यह सुनकर रैन भार्गव की भौहें तन गईं, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उनका चेहरा अब क्रोध से तपने लगा था, जैसे अग्नि भड़क रही हो। उन्होंने कठोर स्वर में चिताया, अगर तुम सूर्य महल नहीं आई तो तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। खुशी मेहरा, तुम्हारे इनकार की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। खुशी की चेतना थोड़ी देर के लिए मौन रही, फिर वह धीरे से बोली, तुम जो उचित समझो वह करो। मैं अपनी साधना नहीं छोड़ सकती, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। ये उत्तर सुनकर रैन भार्गव की चेतना वापस लौटी। उनके चेहरे पर अब संयम नहीं, केवल युद्ध का स्पष्ट संकेत था। तभी सम्राट रैन भार्गव का धैर्य पूरी तरह टूट जाता है। उनके भीतर का उबाल अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उन्होंने आवेश में सामने रखी पत्थर की मजबूत टेबल पर पूरा जोर लगाकर हाथ मारा। पल भर में पूरी टेबल भयानक गर्जना के साथ चकनाचूर हो गई। लकड़ी और पत्थर के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। पूरा सभागार स्तब्ध हो गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। लेकिन रैन भार्गव की आंखों में सिर्फ एक ही उद्देश्य झलक रहा था, शिवा को बचाना, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। फिर वह तेज कदमों से रोहन की ओर बढ़ते हैं। उनकी गूंजती आवाज अब कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। युद्ध की तैयारी करो, सूर्य महल की पूरी सेना को नरक क्षेत्र की ओर कूच करने का आदेश दो, और याद रखो, खुशी मेहरा को हर हाल में 24 घंटे के अंदर बंधक बनाकर यहां लाना है। रोहन कुछ पल चुप रहा। वह जानता था कि यह फैसला कितना भयंकर हो सकता है। उसने धीरे से विरोध किया, पर सम्राट, आप ये भी जानते हैं कि खुशी मेहरा केवल एक महारानी नहीं है, वह इस ब्रह्मांड की तमाम बुरी शक्तियों की अधिष्ठात्री है। उसकी शक्ति का कोई माप नहीं है। हमारी सेना अकेले नरक क्षेत्र की उस विशाल और खतरनाक शक्ति से नहीं जीत सकती। रैन भार्गव उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोले, इसलिए कहता हूं, अपने दोनों पुत्रों शिवम और रुद्र को युद्ध का सेनापति नियुक्त करो। वे दोनों अत्यंत शक्तिशाली हैं। शिवम ने तो पहले ही कई युद्धों में अपने अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन किया है, और जहां तक योजना की बात है वह चहल के जिम्मे होगी। आज तक उसकी रणनीति कभी विफल नहीं हुई। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। फिर रैन भार्गव चहल की ओर मुड़े और गंभीर स्वर में बोले, चहल, तुम्हें ऐसी युद्ध योजना बनानी होगी जिससे नरक क्षेत्र को चारों दिशाओं से घेरा जा सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका एक भी योद्धा बचकर न निकल सके, चाहे आकाश हो या पाताल, वे कहीं भाग न पाएं। चहल ने यह सुना तो उसकी आंखें तुरंत रोहन की ओर चली गईं। एक पत्नी की तरह, एक सहयात्री की तरह वह उसके संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन रोहन का चेहरा निर्विकार था। उसकी आंखों में न तो स्वीकृति थी और न ही विरोध, केवल मौन। और यह मौन ही चहल के लिए उत्तर था। उसने बिना कुछ बोले सिर झुकाया और आदेश स्वीकार कर लिया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद रोहन ने एक सवाल किया, लेकिन क्या यह युद्ध वास्तव में आवश्यक है? अब सम्राट रैन भार्गव की आंखों में गुरु का तेज चमकने लगा। उन्होंने रोहन की ओर एक निर्णायक दृष्टि से देखा और बोले, मैं तुम्हारा गुरु हूं रोहन, और अगर तुम इस युद्ध के पक्ष में नहीं हो तो जान लो, मैं यह युद्ध अकेले ही लड़ूंगा। लेकिन तब जो विनाश मेरे हाथों होगा वह कल्पना से भी परे होगा। क्या तुम चाहते हो कि पूरा नरक क्षेत्र मेरी अग्नि में भस्म हो जाए? ये कहते हुए उन्होंने अपने पीछे से वह दिव्य फरसा निकाला, भगवान परशुराम का वह अमोघ अस्त्र जो केवल न्याय और संहार के लिए उठता है। फरसे की धातु पर प्रचंड ऊर्जा दौड़ने लगी और पूरे सभागार में बिजली सी फुर्ती आ गई। अब यह स्पष्ट था, यदि नरक क्षेत्र की महारानी स्वयं नहीं आती तो सम्राट रैन भार्गव उसे लाने स्वयं नरक में उतरेंगे, चाहे इसके लिए संपूर्ण नरक क्षेत्र को मिटा क्यों न देना पड़े। सम्राट रैन भार्गव की कड़ी और निर्णायक बातों को सुनकर
रोहन की आंखों में घबराहट साफ नजर आने लगी। वह जानता था कि यदि रैन भार्गव युद्ध में उतरे तो उसका परिणाम महाविनाश की ओर जाएगा। रैन भार्गव का नाम ही युद्ध और विनाश के साथ जुड़ा हुआ था और उनकी उपस्थिति से ही उसके अंदर डर का एक साया गहरा गया था। यह सोचकर कि अब समय का बदलाव आ चुका है, वह तुरंत निर्णय लेता है और युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार करने की योजना बनाता है। उसे एहसास हो गया कि इस युद्ध में शामिल होना अब जरूरी हो चुका था और इसके बिना वह न सिर्फ अपने महल बल्कि पूरी दुनिया को खो सकता था। वह घबराकर अपने बेटों शिवम और रुद्र को तुरंत बुलाता है। दोनों को सूर्य महल पहुंचने का आदेश देते हुए उनकी आंखों में युद्ध की आंधी का डर था। जैसे ही शिवम और रुद्र सूर्य महल में प्रवेश करते हैं तो भैरवी और योग माया दोनों उन्हें देखकर चौंक जाती हैं। भैरवी ने शिवम को पहले ही जान लिया था, लेकिन रुद्र को उसने पहले कभी नहीं देखा था। रुद्र की आंखों में कुछ सवाल थे, जबकि शिवम की आंखों में चिंता और गुस्से का मिश्रण था। तभी अचानक शिवम की नजर शिवा पर जाती है, जो जंगली हालत में पड़ा हुआ था। उसे देखकर शिवम हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहता है, भैरवी, शिवा को यह क्या हुआ? उसकी आवाज में गहरी चिंता और गुस्सा था, जैसे वह कुछ करने के लिए आतुर था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। भैरवी ने घबराए हुए शिवम को पूरी घटना विस्तार से बताई। जैसे जैसे शिवम ने घटना के बारे में सुना, उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शिवा, जो उनका दोस्त था, उसे इस स्थिति में डाल दिया गया था। उसके मन में एक आग सी जल रही थी और भैरवी, जो उसकी बड़ी बहन जैसी थी, उसे यह देखना और भी भयानक लग रहा था। इसी बीच सम्राट रैन भार्गव ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हें मैं सूर्य महल की सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूं और तुम्हारे साथ दूसरा सेनापति रुद्र होगा। यह सुनकर शिवम का चेहरा और भी गंभीर हो गया, लेकिन उसके अंदर छुपा गुस्सा और विश्वास उसे इस जिम्मेदारी को लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। रुद्र ने थोड़ा विरोध जताते हुए कहा, लेकिन मैं किसी अनजान व्यक्ति के लिए इतना बड़ा जिम्मा क्यों उठाऊं? उसकी आवाज में उलझन और असमंजस था। रुद्र के लिए यह पूरी स्थिति नहीं थी और वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब शिवम ने गहरी सांस ली और रुद्र की तरफ देखा। उसने दृढ़ता से कहा, शिवा और भैरवी कोई अजनबी नहीं है, वे हमारे मित्र और सहयोगी हैं, और भैरवी तो मेरी बड़ी बहन जैसी है। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था जो न सिर्फ रुद्र बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को महसूस हुआ। शिवम ने फिर रुद्र की ओर कदम बढ़ाए और कहा, तो तुम जाना चाहो या नहीं, मैं इस युद्ध में पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हूं। यह हमारी दोस्ती, हमारी सुरक्षा और हमारे परिवार के लिए जरूरी है। उसकी आंखों में संघर्ष था, लेकिन एक अडिग नायक की दृढ़ता भी थी। रुद्र ने कुछ देर चुप रहकर शिवम के शब्दों को महसूस किया। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं भी इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नरक क्षेत्र दिखाया जाता है, जहां खुशी मेहरा अब भी गहरी साधना में लीन थी। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। अचानक वह एक आध्यात्मिक संदेश नरक के दूसरे देवता कालध्वज को भेजती है। संदेश में वह कहती है, मैं अभी साधना से उठ नहीं सकती, लेकिन मुझे आने वाले युद्ध की आशंका हो रही है, इसलिए इस युद्ध की सारी जिम्मेदारी अब मैं तुम सभी 8 नरक देवताओं को सौंपती हूं और तुम इस सेना के प्रधान सेनापति घोषित किए जाते हो। पूरी सेना को तैयार करो। जल, थल और वायु मार्गों से सूर्य महल की सेना नरक क्षेत्र में घुसने न पाए। यह सुनते ही कालध्वज ने बिना समय गंवाए गंभीरता से सिर झुकाया और कहा, जी महारानी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। आपकी साधना और सुरक्षा ही हमारे लिए सर्वोच्च है। इसके बाद कालध्वज ने तुरंत नरक क्षेत्र के अन्य 7 देवताओं, 10 क्षेत्रीय प्रमुखों और 9 ब्रह्मांडों में फैले 9 संहारकों को आदेश भेजा कि वे तुरंत नरक क्षेत्र के चंद्र महल में उपस्थित हों। जैसे ही यह आदेश पूरे नरक क्षेत्र और उससे जुड़े ब्रह्मांडों में फैलता है, एक अलौकिक ऊर्जा हिलोर मारती है और कुछ ही समय में चंद्र महल की विराट सभा में सभी योद्धा, देवता और संहारक एकत्र हो जाते हैं। चंद्र महल की सभा भव्य थी। काले पत्थरों से बने सिंहासन, दिव्य अग्नि से प्रकाशित दीवारें और आकाश तक जाती शांति की ऊंची छत। कालध्वज ने उन्हें बैठने का आदेश दिया
और फिर गंभीर स्वर में बोला, हमारे नरक क्षेत्र पर सूर्य महल की ओर से आक्रमण की तैयारी की जा रही है। हमें पूर्ण सैन्य बल और चतुराई से उनका मुकाबला करना होगा। यह सुनकर नागराज तक्षक, जो हमेशा ही रक्षात्मक था, क्रोध से उठ खड़ा हुआ और बोला, पर सूर्य महल हम पर हमला क्यों कर रहा है? तब कालध्वज ने बिना किसी भाव को छुपाए सारी घटना बताई। शिवा की अवस्था, रैन भार्गव की घोषणा और शिवम व रुद्र के आगमन की पूरी जानकारी। यह सुनकर तक्षक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये काल शिवा हर बार नरक क्षेत्र को संकट में डाल देता है। वह जहां भी जाता है महाविनाश को साथ लेकर आता है। पर महारानी ने सूर्य महल की मदद क्यों नहीं की? इस प्रश्न पर कुछ क्षण का मौन छा गया, जिसे नरक क्षेत्र के प्रथम देवता ब्रह्म राक्षस काल भुजंग ने तोड़ा। उसकी भारी गूंजती आवाज सभा में प्रतिध्वनित हुई। महारानी इस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना में लीन है। अगर वे इस वक्त साधना से बाहर आती हैं तो उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो ना केवल हम बल्कि पूरा नरक क्षेत्र टुकड़ों में बिखर जाएगा। हमें उनका संकल्प और बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हम स्वयं इस युद्ध को रोकेंगे, संभालेंगे और जीतेंगे। एल्पर तभी सभा में मौन को भेदते हुए नागराज तक्षक दृढ़ स्वर में बोल उठता है, मुझे लगता है हमें एक बार फिर से सम्राट रैन भार्गव से बात करनी चाहिए। यह युद्ध अनिवार्य नहीं है और शायद संवाद के माध्यम से कोई हल निकल सके। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही शांति की आशा भी। उसकी यह बात कई अन्य देवताओं के मन की भी आवाज थी। कालध्वज कुछ पल तक तक्षक को गंभीरता से देखता है, फिर उसकी बात पर विचार करते हुए हल्के से सिर हिलाता है और कहता है, तुम जो कह रहे हो उसमें तर्क है। मेरे मन में भी यही विचार उठ रहा था। शायद युद्ध से पहले एक आखिरी प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद वह सभा में उपस्थित 7 नरक देवताओं, 10 क्षेत्र प्रमुखों और 9 संहारकों की ओर देखता है। उसकी दृष्टि दृढ़ और नेतृत्वपूर्ण होती है। वह ऊंचे स्वर में कहता है, आप सभी का मत जानना भी आवश्यक है। क्या आप सब इस विचार से सहमत हैं कि हम सम्राट रैन भार्गव से एक बार फिर संवाद करें और युद्ध को टालने का प्रयास करें? सभागार में कुछ क्षण तक फिर एक मौन छाया रहता है, लेकिन यह मौन अब संदेह का नहीं बल्कि सहमति से पहले की गंभीरता का होता है। फिर एक एक कर सभी योद्धा, देवता और संहारक अपना सिर श्रद्धा और सहमति में हिलाते हैं। उनमें से कई की आंखों में आशा की चमक झलकती है कि शायद अब नरसंहार नहीं होगा। ये देखकर कालध्वज गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है और एक बार फिर अपनी चेतना को फैलाकर महारानी खुशी मेहरा से संपर्क करता है। यह संपर्क अब पहले से अधिक संवेदनशील था, क्योंकि यह केवल एक आदेश नहीं बल्कि एक प्रस्ताव था, एक उम्मीद थी। उसका स्वर भीतर ही भीतर गूंजता है, महारानी, मैं और हमारे सभी साथी यह मानते हैं कि यदि सम्राट रैन भार्गव से संवाद हो सके तो शायद ये युद्ध टल सकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक प्रयास करना चाहता हूं। कुछ क्षणों बाद महारानी की शांत और दृढ़ चेतना प्रकट होती है। उनका स्वर पहले की तरह ही स्थिर था, लेकिन उसमें एक अतिरिक्त करुणा और स्वीकार था। ठीक है कालध्वज, यदि तुम्हें और सभी को यह उचित लगता है, क्या होगा आगे? क्या नरक क्षेत्र और सूर्य महल के बीच टकराव टल पाएगा? क्या कालध्वज अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता से सम्राट रैन भार्गव को इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए मना लेगा, या फिर ब्रह्मांड को एक और महायुद्ध का सामना करना पड़ेगा जिसमें जल, थल और आकाश तक खून बहाया जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा का अगला अध्याय, जहां निर्णय, बलिदान और भाग्य की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा, और यह है इस कहानी का अगला अध्याय। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा की जान बचाने के लिए सम्राट रैन भार्गव ने नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा से सहायता मांगी थी। लेकिन खुशी मेहरा उस समय अपनी किसी विशेष साधना में लीन थी और उन्होंने किसी भी प्रकार की मदद करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर रैन भार्गव क्रोधित हो उठते हैं और तत्काल नरक क्षेत्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अब आगे शिवम सभा में गंभीरता से कहता है, वैसे हमारे पास संख्या में एक शक्तिशाली सेना है, लेकिन सेना को संचालित करने वाले अधिकारी कम हैं।
रुद्र और मैं ही केवल सेनापति हैं, जबकि नरक क्षेत्र के पास अनुभवी और शक्तिशाली सैन्य कमांडरों की पूरी श्रृंखला है। यह सुनकर योग माया दृढ़ स्वर में कहती है, तो फिर मैं भी युद्ध के लिए चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उनकी यह बात अभी गूंजी ही थी कि भैरवी, जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक खड़ी होकर कहती है, मैं भी चलूंगी। यह सुनकर शिवम चिंतित होकर बोलता है, भैरवी, तुम अभी अभी एक भयानक युद्ध से बाहर आई हो, तुम्हारा शरीर थका हुआ है, इस हालत में युद्ध करना तुम्हारे लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है। भैरवी बिना झिझके उत्तर देती है, मैं अपने शिवा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं, चाहे वो युद्ध भूमि ही क्यों ना हो। भैरवी के इस संकल्प को सुनकर योग माया भी उसे समझाने की कोशिश करती है, भैरवी, तुम्हें आराम की जरूरत है। युद्ध केवल ताकत नहीं, रणनीति और धैर्य भी मांगता है। पर भैरवी उनकी किसी बात को नहीं सुनती। उसकी आंखों में शिवा के लिए प्रेम और समर्पण की ज्वाला जल रही थी। आखिरकार सभी के विरोध और चिंता के बावजूद रोहन ओबेरॉय को भी भैरवी को युद्ध में जाने की अनुमति देनी पड़ती है। लेकिन वे जाते जाते शिवम से गंभीर स्वर में कहते हैं, शिवम, भैरवी की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखना। यह सुनकर शिवम उन्हें आश्वासन देता है कि वह भैरवी का ख्याल रखेगा। तभी मीनाक्षी मौर्य भी आगे आती हैं और कहती हैं, मैं भी इस युद्ध में जाऊंगी। शिवा की बहन मीनाक्षी मेरी शिष्या है और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके भाई की रक्षा के लिए यह कदम उठाऊं। अब उनके पास अच्छे सैन्य अधिकारी हो चुके थे जो इस युद्ध को काफी हद तक संभाल सकते थे। पर तभी एक आयामी चक्र घूमता है और वहां एक स्क्रीन बन जाती है। उस स्क्रीन के माध्यम से काल ध्वज और बाकी सभी नरक क्षेत्र के योद्धा सम्राट रैन भार्गव से बात करते हैं और उन्हें इस युद्ध को टालने के लिए कहते हैं। तभी सम्राट रैन भार्गव कहते हैं, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा को सूर्य महल आने को कहो। इस पर काल ध्वज उन्हें समझाते हुए कहता है, देखिए, महारानी अभी गहन साधना कर रही हैं और अगर वह इस साधना से उठती हैं तो उनके प्राण संकट में आ सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस युद्ध को करने की बजाय महारानी के साधना से उठने तक का इंतजार करें। इस पर रैन भार्गव पूछते हैं, और इसमें लगभग कितना समय लगेगा? काल ध्वज कहता है, कम से कम 1 साल। यह सुनकर रैन भार्गव कहते हैं, लेकिन इतने समय में तो शिवा की मौत भी हो सकती है। अगर तुम यह युद्ध नहीं चाहते हो तो महारानी खुशी मेहरा को सूर्य महल भेजो। यह सुनकर काल ध्वज थोड़ा मायूस होता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे नरक क्षेत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। यह साधना उतनी ही आवश्यक है जितनी शिवा की जान। यह सुनकर रैन भार्गव कहते हैं, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर काल ध्वज कहता है, तो एक बार आप हमारी भी सैन्य व्यवस्था देख लीजिए। तभी एक आयामी चक्र घूमता है और एक भव्य स्क्रीन बन जाती है। उस स्क्रीन पर हमें नरक क्षेत्र की सैन्य व्यवस्था दिखाई जाती है, एक विशाल, भयावह और संगठित ताकत का दृश्य। वहां लगभग 100 करोड़ सैनिक खड़े थे। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उन सेनाओं की विविधता और ताकत का प्रमाण थी। इस विशाल सेना में राक्षस, दानव, प्रेत, कंकाल, असुर, ब्रह्म राक्षस, मायावी सेना, अमर योद्धा और पाताल की काल आत्माएं शामिल थीं। इनके अलावा नरक क्षेत्र की 10 प्रमुख जातियों की सेनाएं भी उस पंक्ति में खड़ी थीं, जिनके प्रमुख अपनी अपनी सेना की कमान संभाले हुए थे। और फिर दिखते हैं नरक क्षेत्र के 8 देवता, जो इस पूरी विशाल सेना के मुख्य सेनापति थे। नागराज तक्षक, काल ध्वज, ब्रह्म राक्षस काल भुजंग, अष्टावक्र, राक्षस पुत्री देवयानी, कोक और विकोक, महामाया खुशी मेहरा की बेटी, और दानव सम्राट इंद्रजीत। इसके अलावा 9 ब्रह्मांडों में फैले अन्य नर्क क्षेत्रों में मौजूद संहारक भी इस युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। जल की रक्षा के लिए जल दैत्य, आकाश की रक्षा के लिए वायु दैत्य और समुद्र के लिए विशेष रक्षक तैनात थे। यह नरक क्षेत्र की वह ताकत थी जो अब तक सिर्फ मिथकों में जानी जाती थी, पर अब सच्चाई बनकर सबके सामने थी। इतनी विशाल और खतरनाक सेना को देखकर शिवम का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वह चुपचाप सम्राट रोहन ओबेरॉय की ओर मुड़ता है और कहता है, पिताजी, मुझे नहीं पता था कि नरक क्षेत्र के पास इतनी विशाल सेना है। इसके बाद काल ध्वज गंभीर स्वर में कहते हैं, अगर युद्ध हुआ
तो हम दोनों की सेनाओं के कई योद्धा मारे जाएंगे। ये बात सुनकर सम्राट रैन भार्गव थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता और भीतर चल रहे मंथन के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। वे इस बात पर सचमुच विचार करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि शिवा की ओर जाती है, जो अब भी बेहोश पड़ा था और उसका शरीर धीरे धीरे काला होता जा रहा था, तो उनका मन विचलित हो उठता है। वे अपने भीतर उठ रहे भावनाओं के तूफान को नियंत्रित करते हुए अपने दिल पर पत्थर रखते हैं और दृढ़ स्वर में काल ध्वज से कहते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। यह सुनते ही काल ध्वज अपने हाथ को उठाकर उस आयामी चक्र को वापस बंद कर लेते हैं। उसी क्षण रुद्र रैन भार्गव की ओर मुड़ते हुए कहते हैं, उनके पास बहुत विशाल सेना है और अगर हमने अपनी पूरी शक्ति वहीं लगा दी तो बाकी लोगों की रक्षा कौन करेगा? और उनके पास कुछ खतरनाक हथियार भी हैं। हमें अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होगी। रुद्र की यह बात सुनकर सम्राट रैन भार्गव तुरंत निर्णय लेते हैं और अलग अलग ब्रह्मांडों में सहायता का संदेश भेजते हैं। कुछ ही दिनों में 20 करोड़ देवताओं के समान शक्तिशाली योद्धा वहां प्रकट हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त 1 करोड़ से अधिक सदाचारी प्रतिमान भी वहां पहुंचते हैं। ये देखकर भैरवी भी सक्रिय होती है और अपने शेषनाग शक्ति आश्रम के सभी साधकों को बुला लेती है। उधर नागलोक की महारानी आचार्य योगमाया भी लगभग 20 लाख नाग सैनिकों को आदेश देती है। शेषनाग शक्ति आश्रम के इन साधकों का नेतृत्व आचार्य नल और आचार्य नील को सौंपा जाता है। इसी समय दिव्य पंख वंश के सम्राट भानुदेव भी अपनी 50,000 विशेष पंख सैनिकों के साथ भैरवी की सहायता के लिए आ जाते हैं। उधर शिवा की बहन मीनाक्षी भी वहां पहुंचती है। उसके साथ पृथ्वी के विभिन्न लॉ एनफोर्समेंट टीम से जुड़े लगभग 20,000 विशेष सोल्जर्स होते हैं। साथ ही वह रहस्यमयी गुफाओं के संसार के विभिन्न वंशों के प्रमुखों और उनकी सेनाओं को भी अपने साथ लेकर आती है। दूसरी ओर सूर्य महल के पास पहले से ही 70 करोड़ सैनिक तैयार थे। इस तरह सभी सेनाओं को मिलाकर उनके पास कुल लगभग 80 करोड़ सैनिक तैयार हो चुके थे। यदि मुख्य सेनापतियों की बात की जाए तो सेना का संचालन करने वाले प्रमुख योद्धाओं में आचार्य योगमाया, भैरवी, शिवम, रुद्र, मीनाक्षी मौर्य, शिवा की बहन मीनाक्षी, सम्राट भूमिपुत्र पृथ्वीराज और वायुपुत्र वंश के अधिरथ प्रमुख रूप से शामिल थे। अब युद्ध के लिए सेना पूरी तरह तैयार थी, लेकिन समस्या यह थी कि इतनी बड़ी सेना को नरक क्षेत्र तक लेकर कौन जाएगा, क्योंकि नरक क्षेत्र की सीमा में सीधे प्रवेश करना अत्यंत खतरनाक हो सकता था। इसी दौरान चहल सूर्यवंशी और उनके पुत्र सूर्या वहां पहुंचते हैं। चहल, जो एक कुशल युद्ध नीति विशेषज्ञ थीं, सम्राट रैन भार्गव से अनुमति लेकर पूरी सेना को समझाती हैं कि किस प्रकार से नरक क्षेत्र पर संगठित हमला किया जाएगा। उनके सुझाव युद्ध के रणनीतिक पहलुओं को संतुलित करते हैं और सभी सेनापति उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तभी सूर्या एक संकेत देता है और आकाश में एक विशालकाय अत्याधुनिक ब्रह्मांड भ्रमण जहाज प्रकट होता है। ये जहाज इतना विशाल होता है कि उसमें एक साथ कई करोड़ सैनिकों को लाया जाया जा सकता था। उसकी बनावट, गति और सुरक्षा प्रणाली इतनी उन्नत थी कि वह नरक क्षेत्र जैसी जटिल और खतरनाक सीमाओं में भी प्रवेश कर सकता था। सभी योद्धा अब इस ब्रह्मांड भ्रमण जहाज की ओर अग्रसर होते हैं। जंग का बिगुल बज चुका था और अब नरक की ओर प्रस्थान की तैयारी थी। तभी रोहन एक हाथ ऊपर उठाकर सभी को रोकते हुए गंभीर स्वर में कहता है, 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी मदद के लिए एक और महायोद्धा आने वाला है। उसके शब्दों के साथ ही आकाश में गर्जना होती है और बादलों को चीरता हुआ एक विशाल हाईटेक हेलीकॉप्टर वहां उतरता है। इसकी बनावट अत्याधुनिक थी, काले और नीले रंग का घातक मिश्रण, जिसके चारों ओर ऊर्जा कवच लहरा रहा था। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है, उसके दरवाजे खुलते हैं और भीतर से एक तेज चाल से चलता हुआ एक युवक बाहर आता है। लगभग 27 वर्षीय, ऊंचा कद, आकर्षक व्यक्तित्व, तीव्र दृष्टि और साहसी आभा से चमकता हुआ। उसका नाम है कमांडर वीर, लॉ एनफोर्समेंट टीम का गवर्नर जनरल और सम्राट रोहन ओबेरॉय का सबसे योग्य शिष्य। वह विशेष परिस्थितियों में ही पृथ्वी पर आता था और उसका आगमन संकेत था कि अब युद्ध किसी साधारण स्तर का नहीं रहने वाला। उसे देखकर शिवा की बहन मीनाक्षी चौंकते हुए अपनी गुरु मीनाक्षी मौर्य से पूछती है, गुरु मां, क्या लॉ एनफोर्समेंट टीम में भी गवर्नर जनरल जैसा कोई पद होता है?
इस पर मीनाक्षी मौर्य मुस्कुराते हुए गंभीरता से उत्तर देती है, हाँ मीनाक्षी, लॉ एनफोर्समेंट टीम में सबसे ऊंचा पद गवर्नर जनरल का होता है। यह पद किसी भी लॉ एनफोर्समेंट लीडर से ऊपर होता है। इस पूरे यंत्रणा तंत्र में केवल 2 ही लोग इस पद पर आसीन हैं, एक मैं स्वयं और दूसरा वीर। फिर वह थोड़ी रुक कर आगे कहती हैं, लेकिन वीर की खासियत यह है कि वह ग्रहों और बाह्य ब्रह्मांडों से जुड़े खतरनाक मिशनों पर जाता है। वह एलियंस की संरचना, उनकी रणनीतियों और तकनीक पर रिसर्च करता है। पृथ्वी पर उसकी उपस्थिति अत्यंत दुर्लभ है और आज उसका यहाँ होना इस बात का संकेत है कि यह युद्ध केवल धरती या नरक तक सीमित नहीं रहेगा। तभी वीर रहेजा की नजर भीड़ के बीच खड़ी मीनाक्षी मौर्य पर जाती है। वह कुछ पल उसे गौर से देखता है। उसे पहचानने में उसे जरा भी समय नहीं लगता। उसके चेहरे पर एक चिढ़ परिचित शरारत भरी मुस्कान उभरती है और वह ऊंची आवाज में मजाकिया लहजे में कहता है, कैसी हो चुड़ैल। यह शब्द सुनते ही मीनाक्षी मौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह बिना एक पल गंवाए तेज कदमों से वीर की ओर बढ़ती है और एक झटके में उसकी कॉलर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में झलकता हुआ रोष साफ देखा जा सकता था। वह तीखे और सख्त स्वर में कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की। लेकिन वीर, जो उसे वर्षों से जानता था और उसके गुस्से को हल्के में लेने का आदी था, केवल शांत मुस्कान देता है। उसके चेहरे पर मजाकिया आत्मविश्वास बरकरार रहता है। तभी वीर की नजर पास खड़ी विशाल सेना पर जाती है। अनेक योद्धा, भारी हथियार, नई तकनीक वाले युद्धक वाहन और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार सेनापति। दृश्य अत्यंत गंभीर था। इतने विशाल और सुसज्जित दल को देख वह पहली बार थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है, लगता है इस बार जंग बड़ी होने वाली है और साथ ही साथ बेहद खतरनाक भी। उसकी आवाज में हल्की चिंता का मिश्रण था, जिसे मीनाक्षी मौर्य तुरंत भांप जाती है। वह व्यंग्य करते हुए हंसती है और कहती है, अगर डर लग रहा है तो वापस जा सकते हो कमांडर। यह सुनकर वीर जोर से हंसता है, फिर उसी चिरपरिचित आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, तुम जैसे लोग डरते होंगे, मैं नहीं मीनाक्षी। वैसे हम लड़ने किससे जा रहे हैं। मीनाक्षी मौर्य एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। उसकी मुस्कान धीमी हो जाती है और वह गंभीर स्वर में कहती है, नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा से। यह नाम सुनते ही वीर थोड़ा स्तब्ध रह जाता है। वह चौंक कर पूछता है, खुशी मेहरा, क्या हम उससे युद्ध करने जा रहे हैं। उसके स्वर में आश्चर्य के साथ थोड़ी उलझन भी थी। मीनाक्षी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ, लेकिन युद्ध नहीं, उसे बंधक बनाकर लाना है। यह आदेश है और इस बार मिशन में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वीर की मुस्कान धीरे धीरे लौट आती है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ जाती है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था कि इस बार कोई गलती नहीं होगी, चाहे जो भी हो। वह पूरी तरह से तैयार था। तभी आचार्य योगमाया, जो सबके बीच खड़ी थी, धीरे से कदम बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम लोगों की बातें पूरी हो गई हों तो नरक क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया जाए। यह सुनकर वीर की नजरें सीधा योगमाया पर जाती हैं और उसकी आंखों में थोड़ी सी जिज्ञासा नजर आती है। वह सोचता है, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। वह गहराई से ध्यान लगाता है और फिर अचानक उसे याद आता है कि यह वही योगमाया है जिससे वह दक्षिण भारत के लॉ इन्फोर्समेंट टीम की एक महत्वपूर्ण मीटिंग में मिला था, जब वह केवल 7 स्टार जनरल थी। और वह अब इस दिव्य भूमि पर क्यों खड़ी है, यह सवाल उसके मन में उठता है। लेकिन उसका ध्यान फिर से योगमाया के शब्दों पर लौटता है। योगमाया की ओर देखकर वीर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, लगता है तुम दक्षिण भारत की लॉ इन्फोर्समेंट टीम की लीडर हो। इस पर योगमाया थोड़ी मुस्कान के साथ जवाब देती है, नहीं, मैं लॉ इन्फोर्समेंट टीम छोड़ चुकी हूं और अब शिवा की बहन मीनाक्षी दक्षिण भारत की लॉ इन्फोर्समेंट टीम की लीडर है। यह सुनकर वीर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसे यह जानकारी चौंकाने वाली लगती है, लेकिन वह फिर से शांत हो जाता है। वीर फिर योगमाया से पूछता है, तो फिलहाल आप क्या कर रही हैं। इस पर योगमाया कुछ पल रुकती है और फिर धीरे से कहती है, अब मैं सूर्य महल की 9 महिला योद्धाओं में से एक हूं। योगमाया का यह जवाब वीर के मन में और भी सवाल छोड़ जाता है। उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक सामान्य योद्धा होंगी, लेकिन अब वह
सूर्य महल की इतने महत्वपूर्ण योद्धा गण का हिस्सा हैं। वह मुस्कुराता है और कहता है, अच्छी बात है, आपको इतना सम्मानजनक पद मिला, तो चलिए मिशन के लिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मिशन की ओर बढ़ने का समय आ चुका था। सभी योद्धा एक एक करके ब्रह्मांड भ्रमण जहाज में चढ़ने लगे। सूर्या, जो इस समय ब्रह्मांड भ्रमण जहाज का पायलट था, ने जहाज को उड़ाया और यह धीरे धीरे आसमान में ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जहाज की हलचल के साथ चंद सेकंड में वह पूरी तरह से ओझल हो गया और वह उन्हें देख रहे तीनों लोगों, रैन भार्गव, रोहन ओबेरॉय और चहल सूर्यवंशी की नजरों से गायब हो गया। चहल, जो हमेशा की तरह कुछ ज्यादा सोचने वाली और संवेदनशील थी, उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और ध्यान का मिश्रण था। वह केवल यह सोच रही थी कि इस मिशन में क्या क्या खतरे हो सकते हैं। चहल अपनी प्रार्थना में गहरी तरह से उन सभी के लिए सलामती और सफलता की कामना कर रही थी। इसके बाद हमें अंतरिक्ष के बीचों बीच ब्रह्मांड भ्रमण जहाज के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी योद्धा आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ हल्की फुल्की हंसी मजाक चल रही होती है और माहौल थोड़ी देर के लिए सामान्य सा लगता है। तभी वीर चुपचाप चलते हुए सूर्या के पास आकर बैठ जाता है। सूर्या एकदम ध्यान से जहाज को कंट्रोल कर रहा होता है और जैसे ही उसे वीर की मौजूदगी का एहसास होता है, वह थोड़ी चिढ़ते हुए कहता है, तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? मुझे जहाज उड़ाने दो, तुम मुझे परेशान करोगे अभी। वीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे तुम आराम से जहाज उड़ाओ, मैं तो बस ये पूछने आया था कि हम नरक क्षेत्र पर हमला क्यों कर रहे हैं। सूर्या एक पल के लिए गहरी सांस लेता है और जवाब देता है, क्योंकि हमें शिवा को बचाना है। वीर थोड़ा चौंक कर पूछता है, यह शिवा कौन है? यह सुनकर सूर्या अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहता है, हे ब्रह्मांड, तुम इधर उधर घूमते रहते हो और तुम्हें इस ब्रह्मांड के सम्राट के बारे में नहीं पता। वीर थोड़ा हैरानी से उसकी ओर देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, क्या सच में शिवा ब्रह्मांड सम्राट है? तो फिर वह इस हालत में कैसे पहुंचा? सूर्या का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह कहता है, शिवा ने यह सब अपनी पत्नी भैरवी को बचाने के लिए किया। वह सम्राट रैन भार्गव का सबसे प्रिय शिष्य है। शिवा जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। वह न केवल एक बहादुर योद्धा है, बल्कि एक सच्चा पति, एक समर्पित शिष्य, एक आदर्श बेटा और एक वफादार दोस्त भी है। उसका स्वभाव ही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। यह सुनकर वीर के मन में शिवा के प्रति सम्मान काफी बढ़ जाता है। उसकी सोच और उसके फैसले पर गर्व की एक लहर दौड़ जाती है। अब ब्रह्मांड भ्रमण जहाज के दूसरे कक्ष में दृश्य बदलता है। कक्ष की दीवारों से हल्की रोशनी झलक रही होती है और वहां पर भैरवी, शिवा की बहन मीनाक्षी, मीनाक्षी मौर्य, योग माया और शिवम एक राउंड टेबल के पास बैठे होते हैं। ये पांचों लोग गंभीर चर्चा कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में चिंता और संकल्प की झलक साफ दिखाई देती है। भैरवी की आंखों में गहरी भावना छिपी हुई थी। वह अपनी ताकत और प्रेम दोनों से भरी हुई थी। अचानक वह बोल पड़ी, मैं अपने शिवा को बचाने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हूं। उसकी आवाज में दृढ़ता और तीव्रता थी, जैसे वह किसी भी कीमत पर अपने पति को बचाने के लिए हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। यह सुनकर योग माया ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, भैरवी, देखो, हम सभी भी चाहते हैं कि शिवा ठीक हो जाए। इसीलिए हमें गुरु माता चहल सूर्यवंशी द्वारा बनाई गई रणनीति पर ही चलना होगा। योग माया का चेहरा पूरी तरह से गंभीर था और उसने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, इसके हिसाब से तुम्हारा सामना सबसे पहले नागराज तक्षक से होगा। भैरवी की आंखों में झलकती हुई चिंता को देख योग माया ने उसे शांत करने के लिए और भी ध्यान से कहा, तो तुम्हें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तक्षक तुम पर कोई भी घातक वार नहीं करेगा। उसकी बातें भैरवी के मन में कुछ राहत का एहसास कराती हैं, लेकिन योग माया ने फिर भी कहा, क्योंकि वह जानता है कि तुम शिवा की पत्नी हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो शिवा के क्रोध का सामना करना असंभव होगा। फिर योग माया ने धीरे से कहा, बस तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। मैं जानती हूं कि शिवा की इस हालत की वजह से हम सब टूट चुके हैं, लेकिन भैरवी, हमें संयम बनाए रखना होगा। तभी शिवम कहता है, सबसे पहले हमें नरक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा, जो कि एक बेहद मुश्किल काम है।
वहां का ऊर्जा जाल अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। उसे भेद पाना आसान नहीं होगा, और जैसे ही हम उस कवच को पार करेंगे, फ्रंट लाइन पर ही हमारा सामना एक विशाल सेना से होगा। हमारी सेना उन्हें रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य केवल नरक क्षेत्र के देवता होंगे। इस पर योग माया कहती है, मेरा सामना काल ध्वज से होगा। तभी शिवम आगे कहता है, मेरा सामना ब्रह्म राक्षस काल भुजंग से होगा। उसी वक्त रुद्र वहां प्रवेश करता है और दृढ़ स्वर में कहता है, मेरा सामना नरक क्षेत्र के 10 प्रमुख योद्धाओं और उनकी संयुक्त सेना से होगा। मीनाक्षी मौर्य गंभीरता से कहती हैं, मेरा मुकाबला राक्षस पुत्री देवयानी से होगा। फिर शिवा की बहन मीनाक्षी कहती है, मेरा काम राक्षसों को रोकना होगा, और शायद मेरा सामना राक्षस वंश के सम्राट काल्यवन से होगा। इसके बाद योग माया शिवम की ओर देखती है और पूछती हैं, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि वे किस प्रकार की युद्ध संरचना का उपयोग करेंगे? शिवम जवाब देता है, मुझे लगता है वे मायावी और सीधे आक्रमण की दोहरी रणनीति अपनाएंगे। उनके पास सैनिकों की संख्या हमसे ज्यादा है और वे हमें भ्रम में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि हमें नरक क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। भैरवी का मन भीतर से घबरा रहा था, क्योंकि उनके पास समय बहुत सीमित था। उन्हें किसी भी हाल में अगले 24 घंटे के भीतर नरक क्षेत्र की महारानी को बंदी बनाकर लाना था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वे शिवा की जान बचा सकते थे। तो क्या होगा आगे? क्या सभी योद्धा मिलकर नरक क्षेत्र की विशाल और मायावी सेना का डटकर मुकाबला कर पाएंगे? क्या वे रणनीति, साहस और समय के खिलाफ दौड़ में जीत हासिल कर पाएंगे? क्या वे 24 घंटे के भीतर नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा, जो सम्राट रैन भार्गव और सम्राट रोहन ओबेरॉय जितनी ही शक्तिशाली और खतरनाक है, को बंदी बना पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भैरवी और तक्षक के बीच होने वाला टकराव सिर्फ एक युद्ध बनकर रह जाएगा, या उसमें छुपी होंगी वो भावनाएं जो कहानी को किसी नए मोड़ पर ले जाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला है महायोद्धा शिवा का सबसे धमाकेदार और दिलचस्प चैप्टर। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का एक नया अध्याय है। जैसा कि आपने पिछली बार देखा था, सभी योद्धा नरक क्षेत्र में घुसने की योजना बना रहे थे और युद्ध के हर पहलू पर विचार कर रहे थे। कौन किससे भिड़ेगा, किसकी रणनीति क्या होगी? वे सभी ब्रह्मांड भ्रमण जहाज में बैठकर योजना बना ही रहे थे कि तभी हमें नरक क्षेत्र का दृश्य दिखाया जाता है। नरक क्षेत्र अभी भी अपनी अद्भुत सुंदरता और विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां पर सभी योद्धा सूर्य महल की सेना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैनात थे। काल ध्वज के आदेश पर वहां सप्तप्रतीय चक्रव्यूह की रचना की गई थी, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेद पाना लगभग असंभव था। इसी बीच लुओश सम्राट काल विजय चंद्र महल में आता है और कहता है, महारानी, आपको बंदी बनाने के लिए सूर्य महल के बच्चों को भेजा गया है। तभी साधना में लीन खुशी मेहरा अपनी अंतर चेतना से कहती है, काल विजय, मुझे रैन भार्गव से यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने नरक क्षेत्र से युद्ध करने के लिए इतने कम अनुभव वाले योद्धाओं को भेजा है। अगर इस समय यह साधना जरूरी न होती तो मैं अकेले ही सूर्य महल की पूरी सेना को कुछ ही पलों में ध्वस्त कर देती। रैन भार्गव बस समय बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं। नरक क्षेत्र के एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार रखो। जैसे ही उनका ब्रह्मांड भ्रमण जहाज हमारी सीमा में घुसेगा, उसे वहीं ध्वस्त कर दो। और हां, कुछ भी हो जाए, मेरी यह साधना नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि यह नरक क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरी तरफ ब्रह्मांड भ्रमण जहाज पूरे वेग से नरक क्षेत्र की सीमा की ओर बढ़ रहा था। जहाज के भीतर एक गहरी गंभीरता छाई हुई थी। हर योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों को संभाल रहा था, रणनीतियों को दोहरा रहा था और मानसिक रूप से तैयार हो रहा था एक ऐसे युद्ध के लिए जो इतिहास में पहली बार होने वाला था। तभी सूर्या पूरे आत्मविश्वास के साथ उठ खड़ा होता है और गूंजती हुई आवाज में आदेश देता है, सब लोग तैयार हो जाएं। अब हम नरक क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपनी ऊर्जा को केंद्रित करो, क्योंकि यह युद्ध आसान नहीं होने वाला। जैसे ही ब्रह्मांड भ्रमण जहाज नरक क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करता है, अचानक ही वहां की रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम
पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। विशाल पर्वतों के पीछे छिपे हुए ऊर्जा बिंदु खुल जाते हैं और उनसे लाखों दिव्यास्त्र तेज रफ्तार से निकलकर सूर्य के जहाज की ओर बढ़ने लगते हैं। ये अस्त्र केवल धातु या अग्नि से बने नहीं थे, बल्कि इनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मंत्र शक्ति का समावेश था, जो किसी भी वस्तु को पल भर में भस्म कर सकती थी। सूर्य का जहाज अत्याधुनिक सुरक्षा कवचों और प्रतिकार प्रणाली से सुसज्जित था। जैसे ही अस्त्रों की वर्षा शुरू हुई, जहाज के चारों ओर एक विशाल ऊर्जा कवच सक्रिय हो गया। कई दिव्यास्त्र इस कवच से टकराकर नष्ट हो गए और कुछ जहाज की बाहरी परत को खरोंचते हुए निकल गए। जहाज में बैठे योद्धा भी आंतरिक शक्ति कवच में आ गए थे, लेकिन तभी एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्यास्त्र, जो संभवतः काल ध्वज की विशेष योजना का हिस्सा था, सीधे ब्रह्मांड भ्रमण जहाज के मध्य भाग से टकरा गया। जोरदार विस्फोट हुआ। जहाज की गति असंतुलित हो गई, उसमें कंपन शुरू हो गया और एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया। कई योद्धा गिर पड़े, चेतना डगमगाने लगी, लेकिन सूर्य, जो पूरी तरह एकाग्र था, नियंत्रण संभालता है। वह तत्काल वैकल्पिक नियंत्रण प्रणाली सक्रिय करता है और जहाज को बमुश्किल संतुलन में लाकर नरक क्षेत्र की कठोर और विषैली जमीन पर लैंड करा देता है। जैसे ही जहाज जमीन पर रुकता है, उसके विशाल द्वार खुलते हैं और भीतर से एक एक कर लगभग 80 करोड़ योद्धा बाहर निकलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों, जातियों और शक्तियों से आए, परंतु एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट, विजय। उनका उत्साह और ऊर्जा अद्भुत थी। वे अनुशासित पंक्तियों में खड़े होते हैं, तैयार होते हैं अपनी रणनीतियों को लागू करने के लिए। सामने नरक क्षेत्र की सेना पहले से ही तैयार खड़ी थी। उनके पीछे दिख रहा था सप्तप्रतीय चक्रव्यूह, 7 घेरों वाला एक भयानक रहस्यमयी रक्षा कवच, जो दूर से ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उसकी दीवारें लगातार घूम रही थीं, मानो किसी जीवित राक्षस की तरह हर दिशा से निगरानी कर रही हो। कुछ उत्साही योद्धा जैसे ही आगे बढ़ते हैं और चक्रव्यूह में प्रवेश का प्रयास करते हैं, उनकी देह हवा में झुलसने लगती है और देखते ही देखते वे राख में बदल जाते हैं। ये दृश्य सभी के रोंगटे खड़े कर देता है। एक गहरी खामोशी पसर जाती है। सब समझ जाते हैं कि यह युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य का भी होगा। तभी योग माया अपने कान में सूचना तंत्र लगाती है और तुरंत सूर्य महल में मौजूद चहल सूर्यवंशी से संपर्क स्थापित करती है। वह गंभीर स्वर में कहती है, गुरु मां, यहां नरक क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली चक्रव्यूह की रचना की गई है। यह चक्रव्यूह 7 परतों वाला है और इसकी प्रत्येक परत के भीतर नरक क्षेत्र का एक अत्यंत बलशाली देवता तैनात है, जो उस परत की रक्षा करता है। यह सुनते ही चहल सूर्यवंशी की आंखों में गंभीरता आ जाती है। वह स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहती है, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस चक्रव्यूह की घूमने की गति और उसकी दिशा को अच्छे से समझना होगा। केवल तभी हम इसे भेद पाएंगे। इस समय हमें एक ऐसे योद्धा की जरूरत है जो चक्रव्यूह की पहली परत को तोड़ सके और वहां उपस्थित नरक देवता को युद्ध में उलझा सके। फिर वह पूछती है, वैसे पहली परत की रक्षा कौन कर रहा है? योग माया उत्तर देती है, पहली परत की रक्षा नागराज तक्षक कर रहा है। यह सुनकर चहल सूर्यवंशी तुरंत प्रतिक्रिया देती है, भैरवी को चक्रव्यूह में घुसने की सही रणनीति समझाओ। उसे यह बताओ कि कब और कैसे प्रवेश करना है। उसकी गति, उसका कौशल और उसकी बुद्धि तीनों ही नागराज तक्षक से भिड़ने के लिए उपयुक्त हैं। बाकी सेना को निर्देश दो कि वे बाहर से लगातार चक्रव्यूह पर हमला करते रहें। लगातार दबाव से एक ऐसा क्षण आएगा जब चक्रव्यूह थोड़ी देर के लिए असंतुलित होगा। वही समय होगा जब भैरवी को भीतर घुसने का आदेश दिया जाएगा। वह क्षण निर्णायक होगा, इसे मत चूकना। ये सब सुनकर योग माया पूरी बात को गंभीरता से समझ लेती है और अपनी मानसिक एकाग्रता को केंद्रित कर आगे की रणनीति में जुट जाती है। तभी योग माया चारों ओर हो रहे भीषण संग्राम के बीच अपने आभा कवच को सक्रिय करती है और तेजी से युद्ध क्षेत्र का आकलन करती है। उनके अनुभव और रणनीति की गहराई अब खुलकर सामने आती है। वे अपनी दिव्य दृष्टि से चक्रव्यूह की संरचना का विश्लेषण करती हैं और तेज स्वर में आदेश देती हैं, सभी सेनाएं अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना करें। उनके आदेश के साथ ही सूर्य महल की विशाल सेना व्यवस्थित होकर अर्धचंद्र आकार में फैल जाती है,
जिससे हमला करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब योग माया चक्रव्यूह पर निरंतर हमले का निर्देश देती है। अस्त्र, शक्तियां और युद्ध मंत्र लगातार चक्रव्यूह की दीवारों से टकराने लगते हैं, पर चक्रव्यूह की गति धीमी नहीं होती। वह निरंतर घूम रहा होता है। 7 परतों वाला वह रचना एक ऐसा कवच था जिसे कोई सामान्य हमला भेद नहीं सकता था। युद्ध भूमि में गरजते हुए दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और हर पल स्थिति अधिक तनावपूर्ण होती जा रही थी। इसी बीच योग माया शिवम की ओर देखती है और गंभीर स्वर में कहती है, शिवम, अब समय आ गया है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। शिवम बिना देर किए ध्यान मुद्रा में जाता है, अपनी ऊर्जा को आकाश की ओर केंद्रित करता है और एक प्रचंड ब्रह्मास्त्र प्रकट करता है। उसकी चमक से चारों ओर का वातावरण झिलमिलाने लगता है, पर ठीक उसी क्षण चक्रव्यूह के भीतर से भी जवाब आता है। नागराज तक्षक अपनी नागशक्ति से ब्रह्मास्त्र चलाता है। 2 अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र जब आकाश में टकराते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय एक पल के लिए थम गया हो। एक भीषण विस्फोट होता है और पूरे क्षेत्र में एक दैवीय धूल धुएं का गुब्बार फैल जाता है। दृश्य पूरी तरह धुंध से ढक जाता है। दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह विस्फोट सिर्फ विनाश नहीं था, ये एक अवसर भी लेकर आया। चक्रव्यूह की गति पहली बार हल्की सी डगमगाई। यही वह क्षण था जिसकी योग माया प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने तुरंत भैरवी को ऊर्जावान और दृढ़ स्वर में आदेश दिया, भैरवी, यही सही समय है, चक्रव्यूह की पहली परत में प्रवेश करो। भैरवी, जो पहले से ही तैयार खड़ी थी, आदेश मिलते ही बिना एक क्षण गंवाए अपने शेषनाग शक्ति आश्रम के विशेष योद्धाओं और 10 सिद्धाचारी प्रतिमानों के साथ तेजी से आगे बढ़ती है। उनकी चाल इतनी तीव्र और सुगठित होती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वे युद्ध भूमि पर बहती एक प्राचीन नागिनी की तरह चक्रव्यूह की ओर सरक रही हों। जैसे ही वे चक्रव्यूह की पहली परत में प्रवेश करते हैं, पूरी संरचना एक गूंज के साथ फिर से सक्रिय हो जाती है। चक्रव्यूह घूमना शुरू करता है और पहली परत अपने आप बंद हो जाती है। अब चक्रव्यूह के भीतर कदम रखते ही भैरवी की आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य स्पष्ट था, नागराज तक्षक तक पहुंचना। उसका चेहरा तपते हुए संकल्प से भरा था और हर श्वास में शिवा के लिए चिंता और प्रण की तीव्रता झलक रही थी। लेकिन यह मार्ग इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। चारों ओर भयावहता का अंधकार था। हवा में तामसिक मंत्र गूंज रहे थे और पहली परत के द्वार पर ही घात लगाए राक्षसी शक्तियां खड़ी थीं। इसी बीच उसके पीछे से आचार्य नल और नील तेजी से आगे आते हैं। वे उसकी ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहते हैं, छोटी मालकिन, आप नागराज तक्षक की ओर बढ़िए। हम शेष राक्षसी शक्तियों को रोके रखेंगे और आपके पीछे पीछे आते रहेंगे। उनके स्वर में निश्चय और समर्पण की दृढ़ता थी। भैरवी बिना एक क्षण गंवाए अपनी कमर से भगवान शेषनाग की तलवार निकालती है। तलवार जैसे ही हवा में आती है, एक दिव्य प्रकाश की लहर सी उठती है। यह शस्त्र केवल एक हथियार नहीं था, यह उसके इरादे, उसका धर्म और उसका आत्मबल था। वह अपने साथ आई शेषनाग शक्ति आश्रम की विशिष्ट सैनिकों की छोटी सी लेकिन अडिग सेना और 10 सदाचारी प्रतिमानों के साथ आगे बढ़ती है। पहली परत में घुसते ही उन्हें एक के बाद एक राक्षसी मायावी ताकतों का सामना करना पड़ता है। कोई भय पैदा करने वाली माया फैलाता है तो कोई आकृतियां बदलकर भ्रम की स्थिति पैदा करता है। लेकिन भैरवी की चेतना स्थिर है। उसका संकल्प इतना प्रबल है कि वह हर माया को काटती हुई अपने तलवार के हर वार में न्याय और उद्देश्य की शक्ति भर देती है। कुछ दानव उसे रोकने के लिए शक्ति से आगे बढ़ते हैं। तीखी लपटें, विषैली हवा और काले नागों का आक्रमण, लेकिन वह एक एक को परास्त करती जाती है। उसके चारों ओर युद्ध का कोलाहल है। रक्त की बूंदें हवा में तैर रही हैं, लेकिन उसके भीतर शांत ज्वाला धधक रही है। उसकी तलवार जब चलती है तो राक्षसी शक्ति थर्राने लगती है और उसकी उपस्थिति से युद्ध भूमि में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है। आचार्य नल और नील भी पीछे से प्रबल रक्षा करते हैं। हर बार जब कोई राक्षसी सेना उसकी ओर बढ़ती है, वे अपने ज्ञान और बल से मार्ग प्रशस्त करते हैं। भैरवी की सेना की चाल हर बार झटका खाती है, लेकिन वे लड़ते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि भैरवी रुक गई तो यह युद्ध अधूरा रह जाएगा। इस तरह
प्रेत, मायावी दानव और भ्रमकारी शक्तियों को हराते हुए, कई बार लहूलुहान होते हुए भी भैरवी धीरे धीरे चक्रव्यूह के उस केंद्र के पास पहुंच जाती है जहां नागराज तक्षक खड़ा है। तभी भैरवी की सेना को रोकने के लिए नागराज तक्षक अपने विशेष 150 योद्धाओं और सेनापति मार्कंड के साथ युद्ध भूमि में उतरता है। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आती हैं, भूमि की धरती गूंज उठती है। दोनों ओर गहरे संकल्प और एक दूसरे को पराजित करने की आग है और युद्ध का वातावरण तीव्र हो जाता है। इसी समय नागराज तक्षक अपनी तलवार थामे भैरवी की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, भैरवी, देखो, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम अपनी सेना को लेकर यहां से वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हम सब एक अच्छे मित्र और सहयोगी रहे हैं और शिवा मेरा भी मित्र है। इसीलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं, अपनी पूरी सेना को वापस ले जाओ और महारानी के साधना से जागने का इंतजार करो। वह स्वयं सूर्य महल आकर शिवा को ठीक कर देगी। नागराज तक्षक की बातें गहरी मित्रता और समझ का संकेत दे रही थीं, लेकिन भैरवी का दिल टूट चुका था। वह अपने भावनाओं को नियंत्रित करती हुई कहती है, तक्षक, तुम मुझे महारानी तक पहुंचने दो। मैं वचन देती हूं कि नर्क क्षेत्र का एक भी सैनिक नहीं मरेगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, लेकिन तक्षक का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह चुपचाप कहता है, यह असंभव है। इससे भैरवी की आंखों में गुस्सा और निराशा झलकने लगती है। वह दृढ़ आवाज में कहती है, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए नागराज तक्षक। यह सुनकर नागराज तक्षक की आंखों में पीड़ा उभर आती है। वह न चाहते हुए अपनी तलवार खींचता है और दोनों के बीच तलवारबाजी का भीषण मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों के बीच तलवारों की झंकार गूंज उठती है, जैसे धरती पर आंधी चल रही हो। लेकिन तक्षक का ध्यान इस बात पर था कि वह भैरवी को जानलेवा नुकसान न पहुंचाए। दोनों की तलवारबाजी कुछ देर तक चलती है, लेकिन इस संघर्ष का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकलता। तभी नागराज तक्षक अपनी ताकत जुटाकर भैरवी की ओर नागपाश की ओर बढ़ता है। भैरवी अपनी ऊर्जा का संचार करते हुए गरुड़स्त्र का प्रयोग करती है और तक्षक के नागपाश को काट देती है। तक्षक हैरान होता है, लेकिन वह बिना रुके अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर भैरवी अपनी माता दुर्गा का त्रिशूल निकालती है और उसे पूरी शक्ति से तक्षक की ओर फेंक देती है। त्रिशूल की तेजी से तक्षक के सामने खतरे की घंटी बजने लगती है। तक्षक इस पर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और भैरवी के त्रिशूल को रोक देता है। दोनों अस्त्रों की टक्कर से आकाश गूंज उठता है और युद्ध भूमि में गहरी शांति छा जाती है। तभी भैरवी अपनी आंखें बंद करती है, उसकी सांसें गहरी होती चली जाती हैं और वातावरण में एक गंभीर रहस्यमय ऊर्जा फैल जाती है। कुछ ही क्षणों में उसके सामने 5 युद्ध देवियों की एकीकृत छाया प्रकट होती है। ये वे देवियां थीं जिनके युद्ध कौशल, अदम्य साहस और रणनीतिक दक्षता की गाथाएं चक्रव्यूह के बाहर भी गूंजती थीं। इनकी एकीकृत छाया से एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति संलयन उत्पन्न हुआ, जो किसी भी सामान्य योद्धा के लिए असंभव चुनौती बन सकता था। भैरवी ने बिना विलंब किए तक्षक पर 2 तरफा हमला कर दिया। उसके एक हाथ से अग्नि की लहरें निकलीं, तो दूसरी ओर से युद्ध देवियों की सम्मिलित छाया उसके साथ मिलकर चारों ओर से तक्षक को घेरने लगी। तक्षक को एक क्षण के लिए यह आभास हुआ कि अब बचना असंभव है, लेकिन तभी वह शांत हो गया। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक उभरी और उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की अवस्था में प्रवेश कर लिया। अब उसका शरीर अपने आप बिना सोचे समझे ही हर वार का जवाब देने लगा। उसकी गति इतनी तेज हो गई थी कि वह भैरवी और देवियों की छायाओं के संयुक्त प्रहारों को भी कुशलता से रोकने लगा। हालांकि भैरवी का मुख्य उद्देश्य तक्षक को परास्त करना नहीं था। उसका कार्य केवल तक्षक को युद्ध में उलझा कर रोकना था, ताकि योगमाया को अवसर मिल सके चक्रव्यूह की दूसरी परत में अगले कुशल योद्धा को भेजने का। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, तक्षक और भैरवी के बीच टकराव और भी उग्र हो गया। अचानक तक्षक ने अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाया और एक मंत्र उच्चारित करते हुए शक्ति चक्र का आह्वान किया। उसके हाथ से एक हरे रंग का चक्र निकलता है, जो हवा में घूमते हुए भैरवी की दिशा में बढ़ता है। यह चक्र अत्यंत घातक और तीव्र ऊर्जा से भरा था। भैरवी इसे देखकर एक क्षण के लिए स्थिर हो जाती है, फिर वह तुरंत रुद्रास्त्र का आवाहन करती है। उसकी हथेलियां तपने लगती हैं
और उसके चारों ओर गगनभेदी गर्जना के साथ 11 रुद्रों की छायाएं प्रकट होती हैं। ये रुद्र छायाएं मिलकर तक्षक के शक्ति चक्र पर आक्रमण करती हैं और उसे बीच में ही नष्ट कर देती हैं। इस टकराव से उत्पन्न ऊर्जा से आकाश फटता सा प्रतीत होता है और चारों दिशाओं में बिजली की तरह तेज कंपन फैल जाता है। इसी बीच योगमाया, जो पहले से इस क्षण का इंतजार कर रही थी, तुरंत मीनाक्षी मौर्य को चक्रव्यूह की पहली परत में भेज देती है। मीनाक्षी, जो एक निडर और तेज तर्रार योद्धा है, अपने पूरे आत्मबल के साथ पहली परत में प्रवेश करती है और अपनी सेना के साथ कुछ ही पल में उस परत को पार कर लेती है। अब मीनाक्षी मौर्य ने अपनी सेना के साथ चक्रव्यूह की दूसरी परत में प्रवेश कर लिया था। नागराज तक्षक, जो सामान्यतः इस परत की रक्षा करता था, इस समय भैरवी के साथ संघर्ष में व्यस्त था। इस कारण वह दूसरी परत की रक्षा नहीं कर सका और यह अवसर मीनाक्षी को मिल गया। लेकिन मीनाक्षी को आगे कोई आसान चुनौती नहीं मिलने वाली थी। अब उसका सामना चक्रव्यूह की दूसरी परत की संरक्षिका, नर्क क्षेत्र की छठी देवता राक्षस पुत्री देवयानी से होना था। देवयानी, जो शुद्ध क्रोध और युद्ध की देवी मानी जाती है, उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में भय और दबाव की लहर फैलने लगती थी। मीनाक्षी को अब उस युद्ध में उतरना था। दूसरी तरफ भैरवी पूरी शक्ति से तक्षक से युद्ध कर रही थी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वह तक्षक को किसी भी हाल में तब तक व्यस्त रखे जब तक योगमाया चक्रव्यूह की 7 परतों में एक एक कुशल योद्धा को भेजकर उसे पूरी तरह ध्वस्त न कर दें। भैरवी जानती थी कि अगर तक्षक चक्रव्यूह की ओर बढ़ा तो सारी योजना विफल हो सकती थी। तक्षक ने यह भांप लिया था कि भैरवी केवल उसे रोक रही है, इसलिए उसने भैरवी को हटाने के लिए अपना घातक नागास्त्र छोड़ा। यह नागास्त्र एक जीवित नाग की तरह था, जो जहरीले विकराल आकार में भैरवी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। भैरवी ने अपनी सांस रोकी, आंखें बंद की और एक पल में तलवार को उठाते हुए ऐसा प्रहार किया जिसकी गूंज पूरे युद्ध क्षेत्र में सुनाई दी। उसकी तलवार ने नागास्त्र को बीच से 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिससे वह आग के गुब्बार में बदलकर समाप्त हो गया। इसके बाद दोनों योद्धा आमने सामने आ गए और एक भयंकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हुआ। हर घूंसा, हर वार इतनी तीव्रता से हो रहा था कि आकाश थर्राने लगा। परंतु भैरवी को महसूस हुआ कि तक्षक अभी भी अपनी असली शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। तभी भैरवी ने एक सटीक मौका पकड़कर तक्षक के पेट में इतना जोरदार घूंसा मारा कि तक्षक हवा में उछलकर सीधा चक्रव्यूह की दूसरी परत से टकरा गया। वह टकराव इतना शक्तिशाली था कि नर्क क्षेत्र के कई योद्धा नीचे गिरकर घायल हो गए। इस अपमान और आघात से क्रोधित होकर तक्षक ने अपनी सहस्त्र नाग शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। क्षण भर में आकाश हजारों जहरीले नागों से भर गया, जो फुफकारते हुए भैरवी की ओर दौड़ पड़े। भैरवी ने अपनी तलवार उठाई और सूर्य की ओर देखते हुए मारक सूर्यवंशी तकनीक का आह्वान किया। उसकी तलवार सूर्य समान चमकने लगी और उससे एक तेज ज्वालामयी किरण निकली, जो सीधा उन जहरीले नागों से जा टकराई। पल भर में वे सारे नाग जलकर राख हो गए और हवा में केवल भस्म उड़ती रह गई। ये देख तक्षक ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंतिम लेकिन सबसे विनाशकारी रूप काल सर्प में परिवर्तित हो गया। वह अब एक 8 सिरों वाला विशालकाय नाग बन चुका था, जिसकी एक फुफकार से जमीन दरकने लगी। इस रूप में उसने भैरवी पर जबरदस्त हमला किया। उसकी गति और बल से भैरवी की तलवार उसके हाथ से छूट गई और वह कुछ दूर जाकर गिरी। उसके होंठों से खून बहने लगा और शरीर कई जगह से घायल हो गया। चक्रव्यूह के बाहर खड़ी योगमाया, जो सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही थी, अचानक गंभीर हो गई और बोली, भैरवी काफी ज्यादा घायल हो चुकी है। उनकी चिंता से वातावरण एक क्षण को थम सा गया। तभी शिवम, जो अब तक शांत खड़ा सब देख रहा था, बिना समय गंवाए अपनी पीठ से दिव्य धनुष उतारता है और उस पर अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली भार्गव अस्त्र संधान करता है। जैसे ही वह अस्त्र छोड़ता है, आकाश में एक तेज गर्जना होती है और हजारों दिव्य बाणों की बारिश नर्क सेना पर होने लगती है। हर बाण अग्नि से भरा हुआ था और उसके स्पर्श मात्र से नर्क योद्धा चीखते हुए गिरने लगे। ये देख तक्षक आगबुला हो उठता है और तुरंत अपनी विशाल सर्पाकार पूंछ को घुमाकर उन बाणों की दिशा रोकने का प्रयास करता है, ताकि वह अपनी सेना को किसी तरह बचा सके। तभी शिवम,
जो दिव्य धनुष संभाले हुए युद्ध भूमि में खड़ा था, अपनी दिव्य दृष्टि से भैरवी की गंभीर अवस्था को देखता है। भैरवी के मुख से रक्त बह रहा था, उसकी सांसें अस्थिर थीं, लेकिन उसके नेत्रों में अब भी लड़ने की जिद दिखाई दे रही थी। यह देखकर शिवम की आत्मा भीतर से विचलित हो उठती है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है और मन में चिंता की लहर दौड़ जाती है। वह जानता था कि भैरवी बिना रुके लड़ने वाली योद्धा है, लेकिन इस समय उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। शिवम ने गहरी सांस ली और अपनी चेतना के माध्यम से भैरवी की चेतना से जुड़ता है। उसकी आवाज में एक गहरी, शांत लेकिन दृढ़ता थी। वह कहता है, बहन भैरवी, अब बहुत हुआ। तुम काफी घायल हो चुकी हो। मैं जानता हूं तुम रुकोगी नहीं, लेकिन तुम्हारा स्वस्थ रहना इस युद्ध के लिए और भी जरूरी है। कुछ देर विश्राम करो। तुम अकेली नहीं हो। जब तक तुम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, मैं अपने भार्गव अस्त्र की वर्षा को एक पल के लिए भी नहीं रोकूंगा। ये नर्क की सेना अब मेरी अग्नि से बचेगी नहीं। भैरवी, जो अब भी जमीन पर बैठी अपनी टूटी हुई सांसों को समेट रही थी, और वह इनकार करते हुए कहती है, नहीं, मेरे शिवा के पास काफी कम समय है, मैं नहीं रुक सकती हूं। उसकी आवाज में वेदना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा थी दृढ़ता, एक पत्नी की जो अपने पति के लिए किसी भी सीमा को पार करने को तैयार है। यह सुनकर शिवम की आंखें गीली हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संयमित रखते हुए कहता है, समय की सीमा को हम भी समझ रहे हैं बहन, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं शिवा को क्या जवाब दूंगा कि मैं उसकी पत्नी को नहीं बचा पाया। उसकी बातों में भाई का दर्द और युद्ध के प्रति जिम्मेदारी दोनों झलक रहे थे, पर भैरवी उसकी बात नहीं मान रही थी। उसके भीतर का प्रेम और साहस उसे पीछे हटने नहीं दे रहे थे। तभी भैरवी की चेतना में एक और जानी पहचानी आवाज गूंजती है, योग माया की। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शक्ति से भरी हुई। देखो भैरवी, मैं जानती हूं कि शिवा के पास समय कम है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती, और शिवम तब तक हमला नहीं रोकेगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। अब आगे की कहानी, भैरवी के निर्णय, योग माया की रणनीति और शिवा की नाजुक स्थिति का रहस्य हम अगले चैप्टर में जानेंगे। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, भैरवी और नागराज तक्षक के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें तक्षक भैरवी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। यह दृश्य देखकर शिवम क्रोधित हो उठता है और वह तुरंत अपने दिव्य धनुष से भार्गव अस्त्र का प्रयोग करता है। हजारों तीखे और अग्निमय बाणों की वर्षा नरक क्षेत्र की सेना पर होने लगती है। नरक सेना को बचाने के लिए तक्षक अपने विशाल 8 सिरों वाले कालसर्प रूप में आ जाता है और स्वयं उन तीखे बाणों के सामने खड़ा हो जाता है। इस बीच शिवम चेतना के माध्यम से भैरवी को कुछ देर विश्राम करने को कहता है, ताकि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो सके और फिर से युद्ध के लिए तैयार हो सके। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें चक्रव्यूह की दूसरी परत में ले जाया जाता है, जहां मीनाक्षी मौर्य अपने पूरे तेज और साहस के साथ युद्ध भूमि में आगे बढ़ रही है। जो भी नरक क्षेत्र का योद्धा उसके मार्ग में आता है, वह उसे एक ही झटके में समाप्त कर देती है। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, राक्षस पुत्री देवयानी को रोकना और अपने पीछे आने वाले योद्धा के लिए तीसरी परत तक जाने का रास्ता बनाना। थोड़ी ही देर में वह देवयानी तक पहुंच जाती है और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। देवयानी मायावी शक्तियों और छल कपट से भरे हमलों का प्रयोग करती है, लेकिन मीनाक्षी मौर्य की तलवार उन सभी हमलों को बड़ी तेजी और निडरता से काट देती है। यह संघर्ष लंबे समय तक चलता है। दोनों की ताकतें टकराती हैं, गगन गूंज उठता है और युद्ध भूमि भयावह रूप ले लेती है। मीनाक्षी मौर्य के हमले इतने तीव्र और घातक होते हैं कि वह देवयानी को लगातार दबाव में रखती है और उसे कहीं देर तक युद्ध में उलझाए रखती है। इस बीच चक्रव्यूह की तीसरी परत में प्रवेश के लिए समय आ चुका था। तब योग माया, जो पूरे युद्ध पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए हुए थी, एक अन्य योद्धा को तीसरी परत में प्रवेश करने का आदेश देती है। वीर, अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही योग माया की आवाज गूंज उठती है। ये वाक्य सुनते ही वीर अपनी आंखें बंद करता है और उसके चारों ओर दिव्य ऊर्जा की तीव्र लहरें मंडराने लगती हैं। पल भर में वह अपने एम्परर स्पिरिट मोड में प्रवेश करता है, जिसमें उसका पूरा शरीर सफेद प्रकाश से चमकने लगता है।
मानो उसकी आत्मा और शरीर एक दिव्य शक्ति के आधुनिक संस्करण में परिवर्तित हो चुके हों। उसके चारों ओर मंडरा रही ऊर्जा अब और भी सघन और शक्तिशाली हो चुकी थी। तभी उसके हाथ में एक विशाल जायंट स्पिरिट डेविल सोल से बनी ब्लैक सोर्ड प्रकट होती है, जिसकी धार इतनी तीव्र थी कि उसकी आभा से ही आसपास का वातावरण सिहर उठता है। वह पूरी तरह तैयार था चक्रव्यूह की तीसरी परत में प्रवेश करने के लिए। योग माया, जो अब तक युद्ध का संचालन कर रही थी, उसकी इस अत्याधुनिक और दुर्लभ तकनीक को देखकर पल भर के लिए स्तब्ध रह जाती है। उन्होंने अब तक इतनी आधुनिक और जटिल आत्मिक प्रणाली का उपयोग किसी योद्धा द्वारा नहीं देखा था, लेकिन अपने अनुभव के बल पर वह तुरंत स्वयं को संयमित करती है और गंभीर स्वर में कहती हैं, वीर, तुम्हारा सामना अब नरक के 7वें देवता अष्टावक्र से होगा। वह न केवल अकल्पनीय बलशाली है, बल्कि अत्यंत चतुर और रणनीति में पारंगत भी है। यह सुनकर वीर आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और दृढ़ स्वर में कहता है, अगर वह बलशाली है तो मैं भी शूरवीर हूं, आप चिंता न करें आचार्य। इतना कहकर वह बिजली की गति से चक्रव्यूह की पहली और दूसरी परत को पार करता है। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि पहली परत में साधना कर रही भैरवी और दूसरी परत में संघर्षरत मीनाक्षी मौर्य तक एक पल को स्तब्ध रह जाती है। जैसे ही वीर तीसरी परत में प्रवेश करता है, वहां उसकी गति इतनी प्रचंड थी कि कोई भी सामान्य राक्षस उसकी उपस्थिति तक महसूस नहीं कर पाता। कुछ ही क्षणों में वह अष्टावक्र के समक्ष पहुंच जाता है। अष्टावक्र, जो 8 भुजाओं वाले और गहरे नीले रंग के असाधारण कद काठी वाले योद्धा थे, उसे देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहते हैं, तुम तो अभी बालक हो, क्या ही मेरा मुकाबला करोगे। यह सुनते ही वीर ठहाका मारता है और कहता है, लगता है तुमने इस प्लेनेट के अल्टीमेट वॉरियर वीर रहेजा के बारे में नहीं सुना है। तभी अष्टावक्र गंभीर हो जाता है और बोलता है, मैं वह योद्धा हूं जिसने ब्रह्मांड सम्राट शिवा से भी बराबरी की लड़ाई की है। अष्टावक्र ने जब खुद को शिवा का बराबरी का योद्धा बताया तो वीर हल्की हंसी के साथ बोला, तो चलो फिर अब मुकाबला करते हैं। यह कहकर वो तलवार को जोर से घुमाता है और एक जोरदार स्पार्क के साथ युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों की तलवारें टकराती हैं, एक आग जैसी गर्म, दूसरी बिजली जैसी तेज। पूरी तीसरी परत उनके युद्ध की गूंज से कांप उठती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, साफ होता है कि अष्टावक्र का बल वीर से कहीं अधिक है। वीर के वार तेज और कुशल होते हैं, लेकिन उनमें वो वजन नहीं कि अष्टावक्र को घायल कर सकें। अष्टावक्र हर वार को न सिर्फ रोकता है, बल्कि पलटकर जवाब भी देता है और उसकी हर हरकत में एक अनुभव झलकता है। कई मिनट बीत जाते हैं। तलवारों की गूंज, ऊर्जा की लहरें और तेज फुर्ती से लड़ते ये दोनों योद्धा एक दूसरे को परख रहे थे, पर अब तक कोई भी निर्णायक वार नहीं हुआ था। तभी अष्टावक्र अचानक पीछे हटता है और अपने हाथ हवा में उठाता है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो गरजते हुए बोलता है, अब देख असली ताकत क्या होती है। शक्ति चक्र। एक विशाल चमकता हुआ लाल रंग का चक्र उसके हाथ से निकलता है और आग की तरह वीर की ओर बढ़ने लगता है। वातावरण गर्म हो जाता है, चारों तरफ लहरें सी उठती हैं, लेकिन वीर बिल्कुल शांत है। वह तलवार को ऊंचा उठाता है और एक शून्य की तरह सीधा खड़ा होकर वार करता है। स्वॉर्ड स्लैश ड्यूल कट। चक्र बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है, जैसे कोई कागज हो। भीड़ हैरान हो जाती है, लेकिन अष्टावक्र रुकता नहीं। वो बिजली की स्पीड से दौड़कर आता है और एक जोरदार घूंसा वीर के सीने पर मारता है। धड़ाम। वीर उड़ता हुआ सीधा चक्रव्यूह की दीवार से टकराता है। उसके होंठों से खून की धार बहने लगती है। वो घुटनों के बल गिरता है, पर हार नहीं मानता। वह खून को अपनी हथेली में लेता है और जमीन पर एक रहस्यमयी पैटर्न बनाता है। धीरे धीरे वो पैटर्न चमकने लगता है और वीर गहराई से बोलता है, समनिंग टेक्निक, स्पिरिट बीस्ट, रिलीज। सामने जमीन फटती है और उसमें से निकलता है एक चमचमाता हुआ सिल्वर फॉक्स। उसकी आंखें नीली हैं और शरीर पर सफेद चमकता हुआ कवच है। वीर आदेश देता है, उसे उलझा कर रखो, वक्त चाहिए मुझे। सिल्वर फॉक्स अष्टावक्र की ओर दौड़ता है और उसे तेजी से लड़ाई में उलझा देता है। अब वीर अपने हाथ को ऊपर उठाता है। 4 सुनहरी रोशनी से बने बटन उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं।
वो गहराई से सांस लेता है और उन्हें सीधा अष्टावक्र की ओर फेंक देता है। बाइंडिंग नोड्स एक्टिवेट, बटन अष्टावक्र के शरीर से टकराते ही उसका वजन बढ़ने लगता है। उसके शरीर की गति धीमी हो जाती है, पैर जमीन में धंसने लगते हैं। वो चीखता है, ये क्या किया तूने? वीर अब उसके पास आता है और गहरी आवाज में कहता है, अब तू भी महसूस कर वो शक्ति जो किसी किताब में नहीं लिखी। उसका घूंसा चमकने लगता है और वह जोर से चिल्लाता है, यिन यंग ब्लास्ट। घूंसा अष्टावक्र के शरीर से टकराता है और उसे इतनी ताकत से उड़ा देता है कि वो सीधे चक्रव्यूह की चौथी परत में घुस जाता है, जहां कई सैनिक उससे टकराकर घायल हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। वीर गहरी सांस लेता है, फिर अपनी तलवार को जमीन में गाड़ते हुए ऊंची आवाज में कहता है, आचार्य योगमाया, चौथी परत से अगला योद्धा भेजिए। यह सुनकर आचार्य योगमाया रुद्र की ओर देखती है। उनकी आंखों में गहराई थी, मानो उन्हें रुद्र से बहुत कुछ अपेक्षित हो। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी बारी है रुद्र। यह सुनते ही रुद्र एक हल्की सी मुस्कान के साथ 2 कदम आगे बढ़ता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में युद्ध की ज्वाला थी। उसने अपनी कमर से रुद्र तलवार निकाली, जो हवा में निकलते ही एक तेज बिजली सी चमक पैदा करती है। फिर वह अपनी जादुई अंगूठी को स्पर्श करता है। अंगूठी से एक नीली रोशनी निकलती है और देखते ही देखते आकाश में एक विशाल चील प्रकट होती है। उसके पंख आग की तरह चमक रहे थे और आंखें युद्ध के लिए तैयार थीं। रुद्र चील की पीठ पर चढ़ जाता है और तेजी से आकाश की ओर उड़ान भरता है, सीधा चक्रव्यूह की चौथी परत को पार करने के लिए। पर यह उसका पहला और सबसे बड़ा भ्रम था। जैसे ही वह ऊपर चढ़ता है, आकाश अचानक काला पड़ने लगता है और वहां प्रकट होते हैं वायु दैत्य, बड़े बड़े धुएं जैसे जीव, जिनके नुकीले पंजे और चमकती लाल आंखें किसी भी योद्धा को भयभीत कर सकती थी। रुद्र बिना डरे अपनी तलवार से वायु दैत्यों को काटने लगता है। कुछ को वह गिरा देता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। तभी अचानक आकाश मार्ग में गुरुत्वाकर्षण बल तीव्र हो जाता है। यह नरक क्षेत्र की छुपी शक्ति थी। उस भारी बल के कारण रुद्र और उसकी चील का संतुलन बिगड़ जाता है। चील तीर की तरह नीचे गिरती है और रुद्र जोर से जमीन पर आकर टकराता है। धूल का गुबार उठता है। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। रुद्र धीरे धीरे उठता है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन आंखों में हार नहीं, बल्कि समझ है। इस चक्रव्यूह को जमीन से ही पार करना होगा। वह अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और हाथ के इशारे से सूर्य महल के सैनिकों को संकेत देता है। अब रुद्र युद्ध की अगली अवस्था में प्रवेश करता है। नरक क्षेत्र की सेना रास्ता रोकती है, लेकिन रुद्र बिजली की गति से आगे बढ़ता है। तलवार की एक एक वार से दुश्मनों को काटता है। वह पहले परत, दूसरी परत और फिर तीसरी परत को पार कर जाता है। हर परत पर उसकी गति और शक्ति बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही वह चौथी परत में कदम रखता है, हवा बदल जाती है। एक मनमोहक खुशबू चारों ओर फैलने लगती है, इतनी तीव्र, इतनी मीठी कि योद्धाओं की चेतना डगमगाने लगे। यह कोई साधारण सुगंध नहीं थी, यह मायावी शक्ति थी। रुद्र का ध्यान भटकने लगता है, पर वह अपने मन को केंद्रित करता है और अपनी गति को धीमा नहीं होने देता। वह हर योद्धा को हराते हुए आगे बढ़ता है और कुछ ही क्षणों में उस परत की सेनाओं को पार कर लेता है। और फिर वह उसे देखता है। एक दिव्य आभा के बीच खड़ी थी महामाया। उसकी उपस्थिति ही एक रहस्य थी, एक रहस्य जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसकी आंखें शांत, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान और वस्त्र ऐसे जो उसकी शक्ति और सुंदरता दोनों को एक साथ व्यक्त करते थे। वह कोई साधारण योद्धा नहीं थी, वह नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा की बेटी थी, महामाया। रुद्र ठिठक जाता है, उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं। वह पहली बार किसी के सौंदर्य से इतना प्रभावित होता है। कुछ क्षणों तक वह कुछ कह नहीं पाता, फिर धीरे से बोलता है, तुम कौन हो? महामाया मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में कशिश थी और उसकी आवाज वैसी जैसे शहद गर्म दूध में घुल रही हो। मैं नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा की पुत्री महामाया हूं। और तुम कौन हो? वीर योद्धा। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए एक क्षण की खामोशी के बाद गर्व से कहता है, मैं सूर्य महल का युवराज और सम्राट रोहन ओबेरॉय का पुत्र रुद्र।
महामाया के होठों पर एक मोहक मुस्कान फैल जाती है। उसके स्वर में एक ऐसी मिठास होती है जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। वह रुद्र की ओर देखती है और बड़ी सहजता से कहती है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रुद्र की आंखों में अब भी सम्मोहन की परछाई थी। वह एक पल को कुछ सोचता है और फिर धीमे से सिर हिला देता है। हाँ। महामाया ने मुस्कान को और गहरा कर लिया, जैसे उसका जाल पूरी तरह बिछ चुका हो। वह आगे कहती है, तो फिर मेरे पास आओ। रुद्र बिना कुछ बोले धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसके कदम थमे हुए थे, जैसे हर कदम उसके होश को और पीछे छोड़ रहा हो। उसकी आंखें महामाया के चेहरे पर टिकी थीं, जहां से वो कोई भी खतरा महसूस नहीं कर पा रहा था। और फिर एक झटके में महामाया ने अपने वस्त्रों के भीतर से एक चमकता हुआ नीला जहरीला खंजर निकाला, जिसकी धार से हल्की सी नीली धुआं उठ रही थी। उसने बिना एक पल गंवाए खंजर को रुद्र के सीने में उतार दिया। रुद्र का शरीर एक क्षण को कांपा, लेकिन सम्मोहन इतना प्रबल था कि उसे वार का एहसास तक नहीं हुआ। खंजर उसके सीने में गहरा धंस चुका था। वहां से गाढ़ा लाल रक्त बहकर उसकी छाती पर फैलने लगा और धीरे धीरे उसके कपड़े भीगने लगे। बाहर से योग माया यह सब देख रही थी। उनके माथे की नसें तन गईं और वे क्रोध में अपना हाथ अपने सिर पर मारते हुए बोली, लगता है मैंने गलत योद्धा को भेज दिया है। उनकी दृष्टि तुरंत शिवम की ओर गई। क्या यह सच में तुम्हारा भाई है? शिवम खुद को दोषी मानते हुए सिर झुका देता है और धीमे स्वर में कहता है, मुझे नहीं पता था कि यह इतनी आसानी से किसी स्त्री के मुंह में पड़ जाएगा। योगमाया ने गहरी सांस ली और फिर ठंडे स्वर में बोली, अभी इसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन हमें पहले इसे होश में लाना होगा। दोनों इस विषय पर विचार कर ही रहे थे कि तभी पास खड़ा सूर्या बोल पड़ा, शिवम भैया, अपने धनुष की प्रत्यंचा बिना बाण के खींचिए। उसकी टंकार इतनी तीव्र होगी कि महामाया का सम्मोहन तुरंत टूट जाएगा। शिवम की आंखों में आशा की एक चमक आई। सही कहा सूर्या। उसने तुरंत अपने दिव्य धनुष को उठाया। बिना बाण डाले उसने प्रत्यंचा को पूरी ताकत से खींचा और फिर झटके से छोड़ दिया। एक असाधारण तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई, इतनी तेज कि आकाश गूंज उठा, धरती हिलने लगी और हवा एक क्षण को स्थिर हो गई। ये ध्वनि पूरे चक्रव्यूह में गूंजने लगी। रुद्र की चेतना में वह ध्वनि किसी बिजली के झटके की तरह गूंज उठी। उसकी आंखों में अचानक सच्चाई की एक किरण चमकी। सम्मोहन टूट चुका था। अब वह दर्द महसूस कर पा रहा था। उसका सीना जल रहा था। खून की धारें अब साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसकी नजरें अब भी महामाया पर टिकी थीं। भ्रम अब टूट चुका था, पर मोह का असर अभी बाकी था। तभी उसके कानों में शिवम की आवाज गूंजी, दृढ़ और गूंजती हुई, तुम्हें अपने मन को काबू करना होगा रुद्र। ये एक धोखा है, एक भ्रम। इससे बाहर निकलो और उस पर हमला करो, वरना तुम मारे जाओगे। रुद्र हिचकिचाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, भैया, मैं इतनी सुंदर स्त्री पर हमला कैसे कर सकता हूं? शिवम की आवाज और तीव्र होती है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अभी उस लड़की पर हमला करो, समय नहीं है हमारे पास। रुद्र अब भी संघर्ष कर रहा था। लेकिन भैया, क्या एक लड़की पर हमला करना सही है? अब शिवम का स्वर कठोर हो गया, जैसे एक योद्धा अपने सिपाही को जगा रहा हो। बकवास बंद करो रुद्र। तुम्हारे ऐसे सोचने की वजह से हम शिवा को खो सकते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पिताजी से कहकर तुम्हें सीधे गुरुकुल भिजवा दूंगा। यह सुनकर रुद्र सिहर गया। उसके अंदर अब डर और दायित्व की टक्कर हो रही थी और आखिरकार वह तलवार उठाता है। आंखें भरी हुई थीं, हाथ कांप रहा था, पर वह दौड़ता है और झटके से महामाया की ओर वार करता है। खंजर के बजाय इस बार तलवार की धार चली। वार बहुत गहरा नहीं था, लेकिन महामाया के दाहिने हाथ पर एक गहरा कट बन गया। खून की एक लाल बूंद उसकी सुनहरी कलाई से बहकर नीचे गिरती है। महामाया की आंखें पहली बार चौंक जाती हैं। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। अब वह जान चुकी थी, रुद्र अब उसके भ्रम में नहीं रहा। महामाया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आखिरकार वह नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा की बेटी थी। एक ऐसी बेटी जो कभी नहीं चाहेगी कि कोई उसकी मां की कठिन साधना में बाधा डाले, जिससे उसकी जान को खतरा हो। यह सोचते हुए महामाया ने अपनी आंखें बंद कर लीं
और तेज स्वर में बोली, छलावे की दुनिया। उसके शब्दों के साथ ही चारों ओर की वास्तविकता बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह स्थान एक दिव्य मोहक भ्रम जगत में बदल गया। रुद्र अब एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका था जो स्वर्ग लोक की तरह प्रतीत हो रही थी। स्वर्णमय महल, सुंदर पुष्पों की वर्षा और चारों ओर नृत्य करती अप्सराएं। हर दिशा से आती मधुर वंशी की धुन, फूलों की दिव्य सुगंध और उस वातावरण में रची बसी मोहक ऊर्जा रुद्र की चेतना को धीरे धीरे फिर से ग्रसने लगी थी। सम्मोहन अब पहले से भी अधिक तीव्र हो चुका था। शिवम की पिछली तकनीक प्रत्यंचा की टंकार अब उस पर कोई असर नहीं डाल रही थी। बाहर खड़ी योगमाया की आंखों में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। वे बेचैन होकर शिवम की ओर मुड़ी। अब क्या किया जाए शिवम? समय बहुत तेजी से निकल रहा है और रुद्र उस जाल में और गहराई तक फंसता जा रहा है। शिवम भी पहली बार थोड़े चिंतित नजर आए। उन्होंने भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सब कुछ स्वर्गीय छलावे से ढका हुआ था। उधर रुद्र पूरी तरह से भ्रमित था। अब उस पर लगातार मानसिक और आभासी हमले हो रहे थे। रंगीन प्रकाश की लहरें उसकी ओर आ रही थीं। वह बार बार चौंक रहा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी महामाया से हट नहीं रही थी। उसकी सोचने और समझने की शक्ति जैसे समाप्त हो चुकी थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, कोई न कोई सुंदर नारी उसे आलिंगन में लेने को आगे बढ़ती, और जब वह आंखें खोलता तो सामने महामाया होती, उसकी सौंदर्य और मोहिनी दृष्टि के साथ। योगमाया अब बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रही थी। उनकी आंखों में ज्वाला सी भरने लगी थी। तभी वे दहाड़ते हुए बोली, शिवम, अब इस सत्य कीर्ति अस्त्र का प्रयोग करो, यही एक उपाय बचा है। शिवम की आंखें चमकी। उन्होंने तुरंत अपने धनुष को उठाया, एक साधारण से घास के तिनके को अपने हाथ में लिया और अपनी दिव्य ऊर्जा से उसे एक चमकते, कंपन करते सत्य कीर्ति अस्त्र में बदल दिया। जैसे ही यह अस्त्र तैयार हुआ, उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि वह अंधकार को भेदती हुई सत्य का प्रतीक बन गई। शिवम ने पूरा बल लगाकर उस अस्त्र को चक्रव्यूह की चौथी परत में छोड़ा। जैसे ही सत्य कीर्ति अस्त्र महामाया की छलावे की दुनिया से टकराया, एक भीषण विस्फोट हुआ, इतना तीव्र कि आकाश कांप उठा। भ्रम की संरचना दरक गई और उस दुनिया के हर कोने में हलचल मच गई। मोहिनी अप्सराएं चीखने लगीं, स्वर्गीय महल ढहने लगे और खुशबुएं एक काली धुआं में बदलने लगी। पूरा भ्रम जगत टुकड़ों में टूटकर बिखरने लगा। रुद्र की आंखों में एक बार फिर सच्चाई लौटी। उसकी सांसें तेज हो गईं, पसीना बहने लगा और वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। अब उसकी चेतना वापस आ चुकी थी। असली युद्ध भूमि, असली शत्रु और असली संकट। महामाया अब भी वहां खड़ी थी, किंतु उसकी ऊर्जा बिखरी हुई थी। उसके वस्त्रों पर अब चमक कम हो गई थी और चेहरा भी गुस्से से लाल हो चुका था। उसने दांत पीसते हुए कहा, दो योद्धाओं की लड़ाई में किसी तीसरे का हस्तक्षेप करना अधर्म माना जाता है। जवाब में शिवम की आवाज गूंजी, भारी, गूंजती हुई, आकाश को थर्रा देने वाली। तुम जैसी योद्धा अगर ऐसी बात ना ही करे तो अच्छा होगा। अधर्म की रक्षक बनकर धर्म की बातें मत करो। उसकी आवाज इतनी तीव्र और प्रभावशाली थी कि वह सीधे महामाया के हृदय को झकझोर गई। महामाया कांप गई। पहली बार किसी ने उसकी आत्मा को छूकर उसका आत्मविश्वास डगमगाया था। युद्ध अब असली मोड़ पर आ चुका था। रुद्र बहुत बुरी तरह से घायल था। उसका शरीर थरथरा रहा था, आंखें मुरझाई हुई थीं और सांसें अस्थिर थीं। यह दृश्य देखकर योगमाया की सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी थी। उन्होंने गुस्से से कांपते स्वर में कहा, शिवम, वक्त आ गया है, अब तुम इसे घायल करो। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। शिवम ने बिना कोई उत्तर दिए अपनी प्रत्यंचा संभाली और तरकश से वज्रास्त्र निकाला। वह दिव्य अस्त्र जो केवल निर्णायक घाव देने के लिए उपयोग होता था। शिवम की आंखों में अब संकल्प जल रहा था। उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ उस बाण को धनुष पर चढ़ाया और बिजली की गति से उसे छोड़ दिया। वह बाण चक्रव्यूह की चौथी परत को पार करता हुआ महामाया के सीने को चीरता चला गया। उसके जाते ही आकाश एक तेज कंपन से गूंज उठा और तभी महामाया की चीख फटी, मां! उस चीख में पीड़ा, भय और एक असहाय पुकार थी। यह स्वर इतना तीव्र और मार्मिक था कि चक्रव्यूह की सभी परतों की रक्षा कर रहे नर्क देवता स्तब्ध रह गए।
एक क्षण को वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर डर स्पष्ट था। अगर ये आवाज महारानी खुशी मेहरा तक पहुंच गई, एक नरक देवता फुसफुसाया। दूसरे ने कांपते स्वर में कहा, तो केवल हमारी नहीं, पूरे नरक क्षेत्र की बर्बादी निश्चित है। तीसरा बुदबुदाया, वो अपनी बेटी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं करेगी और तब हम सब बच नहीं पाएंगे। तभी यह कराहती हुई आवाज चंद्रमहल में साधना कर रही खुशी मेहरा के पास पहुंचती है। उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। तीव्र व्यथा और दर्द से भरी वह चीख उसकी बेटी महामाया की थी। ये पहचानते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर वह अपनी मुद्रा से नहीं हिलती। उसकी पलकों में कंपन होता है, हृदय में तूफान चलता है और मन ही मन वह धीरे से कहती है, अगर मेरी यह साधना नरक क्षेत्र की रक्षात्मक ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए आवश्यक न होती तो मैं इन सबको इसी क्षण भस्म कर देती। कोई मेरी बेटी को ऐसे घायल करे और मैं चुप बैठी रहूं, यह मुझसे सहन नहीं होता। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने अश्रुपूरित नेत्रों को धीरे धीरे मूंदते हुए कहा, लेकिन मुझे अभी अपनी साधना की एकाग्रता बनाए रखनी होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या योग माया अपनी चालाक योजनाओं से महारानी खुशी मेहरा की गहन साधना को भंग कर पाएगी? क्या वह उस मजबूत आध्यात्मिक रक्षा को तोड़ पाएगी जो नरक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जीवनदायिनी है? और चक्रव्यूह की अगली परतों में कौन कौन सी नई रहस्यमयी और घातक चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं? इन सभी सवालों के जवाब और बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे का अध्याय लेकर आने वाला है और बड़े खुलासे और उन्हें जानने के लिए सुनते रहे महायोद्धा शिवा। अलयत्री।